દીપકરણજી ત્રિમંત્ર બોલાવો. રાજેશભાઈ તમે ફોલો કરજો. દીપકરણજી 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 સાહેબ સંભળાય છે? હા હવે સંભળાયું. હા આવે આવે અવાજ આવ્યો. તમારો વિડીયો નથી આવતો. હા, એ જ હું જરા કરું છું. ઓકે. Okay, I believe I am visible. નોટ વિઝિબલ. હા હવે હવે બરાબર છે. હા, શરૂ કરો સાહેબ. બરાબર. ત્રિમંત્ર બોલાવો. આ મારો અવાજ આવે છે? હા, આવે અવાજ છે, આવે છે. આવે છે. જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે દીપકરણજી. હા આપણે જ્યાં સુધી ત્રિમંત્ર પૂરો કરીએ. એસો હા પંચ આ નમસ્કારો બોલાવો હું એસો પંચ નમસ્કારો સવ પાવપણાશણો સવ પાવપણાસન મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ મંગલાણં ચ સવ્વેસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે વેઇટ કરી લઈએ એમનો. આવી ગયા? ઓકે દીપકરણજી ઓકે. unmute કર. હા હા આપણે ત્રિમંત્ર થઈ ગયો. હવે મંગલાચરણ બોલાવજો સાહેબ. હું શેર કરું છું હમણાં. निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतम सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यम निश्चय व्यन्य तेत्रिस कोटि देवगण 33 कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्
विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याण के यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम। मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष करती भूल को माफी दो। गलती भूल को माफी दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहार सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી, સર્વ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. રાજેશભાઈ, જય તમારે કોઈ પ્રશ્ન છે? ના અત્યારે તો નથી. હવે એકાદ બે આમ થાય તો યાદ આવશે. તો વાંધો જરૂર નહીં, વાંધો કરશું. વાંધો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. હા. એક જ મિનિટ. સુબીરજી, અનમ્યુટ કરજો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ નરેશભાઈ અને સર્વે મહા सच्चिदानंद। નરેશભાઈ वो सिमंदर स्वामीની આરતી वो રખો. ઓકે. હા, એક મિનિટ. હા. શ્રીમંત સ્વામી આરતી. ઓકે. હા, એક જ મિનિટ સાહેબ. આવી ગઈ. બોલો, બરાબર છે? હા બરાબર છે. ઓકે. દીપકાનંદજી, बोलिए। ये जो आरती में पहली आरती स्वामीनी ओम परमेश्वर पामे उदासीन वृत्ति वय। उदासीन वृत्ति वय इसका explanation है। क्या बताया? उदासीन वृत्ति का क्या बताया आपने? सुनाई नहीं दिया, कट हुआ आवाज। उदासीन वृत्ति भय, उसका एक्सप्लेनेशन मतलब क्या है? उसको क्या बोलना चाहते हो? उदासीन वृत्ति भय हाँ हाँ, क्या मांग रहे हैं हम? मांग नहीं रहे हैं। शिवानंद स्वामी प्रभु की आरती करते करते एक भूमिका ऐसी आती है ना। आरती का मतलब क्या है? पहला तो आरती का मतलब है आप आरती, यानी ये यह जो प्रकट है उनके साथ आप एकाकार होने का एक आपका प्रयोजन है। बहुत सरस। तो इसके परिणाम से आप ओम परमिष्टि में समाविष्ट होते हैं। और ओम परमिष्टि में समाविष्ट होने का परिणाम क्या होता है कि संसार और संसार सुख के प्रति आपका एक प्रकार का अभाव हो जाता है। उदासीन उदासीन यानी आपको संसार सुख से झगड़ा नहीं है, लेकिन आप ऐसा, ये आरती करते करते आपको अंदर एक भावना होती है कि अभी ये संसार का तो सब बहुत कुछ किया, अभी क्या करना है। बच्चे हुए, शादी की, बच्चे हुए, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, बूढ़े हो गए, उनकी शादी की, चले गए।
तो इसमें क्या करने का है, बड़ा बिग डील ऐसा, कुछ हटके होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। और ये कल्याण का मार्ग अगर हमें मिल जाता है तो हमें कायमी सुख मिल जाता है। तो ये उदासीन वृत्ति अंदर खुली होती है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, यानी पंच परमेष्टि यानी मोक्ष प्राप्त करना। पंच परमेष्टि में समाविष्ट होना यानी मोक्ष प्राप्त करना, और ओम परमेष्टि में समाविष्ट होना यानी मोक्ष के लायक बनना। हाँ हाँ बराबर। खैर में तो हाँ एक तो इसीलिए आपने अभी जो, कारण मोक्ष से बताया ना हाँ कि राइट। आपको अभी छूटने की भावना हो रही है, संसार के प्रति लगाव है, वो लगाव वाला भाग परिणाम से है, लेकिन आप अंदर से एक समझ से अंदर रहते हैं। और शिवानंद स्वामी प्रभु की आरती करते करते आपको अंदर से एक भाव होता है कि अभी ये बहुत हो गया, अभी इसको क्या करना है, ये करके भी हासिल क्या करेंगे, ऐसा। मतलब वो संसारी भाव से अपने थोड़ा निराश हो जाते हैं, मतलब उसमें कोई रस नहीं हाँ, लगता। करेक्ट। तो और उसमें कोई उसके कोई हिसाब बड़ी से बात नहीं लगती, उदासीनता। कोई बड़ी बात नहीं लगती। राइट राइट। अगर कोई बड़ी बात है तो मोक्ष मोक्ष प्राप्ति और मोक्ष मार्ग पर चलना वो ज्यादा चैलेंजिंग है। ये तो क्या सामान्य हो गया ऐसा। इसीलिए उदासीन वृत्ति में एक बहुत समझना है कि तिरस्कार भाव अभाव भाव भी नहीं होता है। हाँ राइट राइट। उदासीन वृत्ति में आप वो संसार सुख के प्रति आप उदास हो गए। उदास होना यानी तिरस्कार नहीं अभी उसमें रहेगा, कुछ है नहीं ऐसा, मतलब संसारी भाव में और कोई नहीं है इसीलिए उदास नहीं हुए हैं, वो ये भी बात हाँ समझना है। हाँ, हाँ बराबर। नहीं है इसीलिए उदास नहीं है, सब कुछ है फिर हम्म भी आप उदास, उदासीनता, उदासीन वृत्ति महसूस करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है कि ये सब पाने के बाद भी मेरे पास कुछ रहने वाला नहीं है, ऐसा। हम्म। एक तरह से बोल बोल सकते हैं जो संसार की प्रति मोह कम हो जाएगा। वो रहती ही नहीं है, धक्के की हाँ होती है, हिसाब की होती है, भाव से नहीं होती है। बराबर, हिसाब से होता है। हाँ, और वो आपने जो बोला जी, जैसा वो उसमें संसार की प्रति लेकिन अभाव तिरस्कार नहीं रहेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो चलाते रहने का क्या है। आवाज आपका कट होता है कि मुझे मेरे लिए ही है, मेरे यहाँ कट होता है। थोड़ा सुबीर जी का आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट। हाँ। हेलो, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। हाँ, बोलता हूँ जे ये उदासीन वृत्ति का और एक रिजल्ट जो आपने बताया, परिणाम बताया, जे उसमें संसारी भाव के ऊपर अपने कोई क्या बोलता है अभाव तिरस्कार नहीं रहेगा, लेकिन नहीं नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। अभाव तिरस्कार होने से तो मुंह बिगड़ जाए। उदासीन वृत्ति में आपकी प्रसन्नता होती है, हाँ 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 हाँ। ये बात समझना है। उदासीन वृत्ति वाले चढ़ा हुआ मुंह नहीं होता है। हम्म। और एक सेचुरेशन के बाद ही ये क्या बोलता है स्टेट आती हाँ, है। वही तो बताया ना कि आपको हम्म, संसार सुख नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत ढेर हाँ। सारा है। हम्म। लेकिन आपने समझ लिया कि ये प्राप्त करने के बाद भी मेरे पास कुछ शेष बचने वाला नहीं है, तो फिर इससे राइट क्या राइट। मतलब है करके। और उसी स्टेट में ही फिर छूटने के लिए भाव, उसमें भाव होते हैं। उसी स्टेट में क्या। मतलब ये उदासीन वृत्ति होए तो ही उसको छूटने की ये रहेगा ना, स्पृह हाँ, रहेगा उसका। इसीलिए इसीलिए आरती करने से उदासीन वृत्ति बनती है। ओम परमेष्टि पद में आपका प्रवेश होता है। राइट राइट। यस। तो ये पहला जो आपने बोला आरती का मीनिंग, उसमें से ये जो किसी को भी आरती आपने करते हैं तो उसका जो स्टेट है, जो भी हाँ, ओरिजिनल स्टेट है, वो मतलब रियल उसकी स्टेट है। आराधना करते हैं आप। हाँ, वो बस वो लेकिन स्टेट ये का अपने ये आराधना करते हैं। आराधना भाव से होती है। भाव से होना यानी एक लगाव से होता है, समझ से नहीं होता है। हम्म। समझ से तो दृष्टि मिलने के बाद ही होता है।
बराबर। जब तक दृष्टि नहीं मिलती ना तब तक समझ नहीं आती है। तब एक भाव हाँ से हाँ होता है कि मोक्ष, तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष दाता पुरुष है, वो हमें मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा करके। बराबर। ये भी बड़ी बात है, भाव से होता है, क्योंकि ये आरती कोई भी गा सकता है, मतलब अपने महात्मा हो नानात्मा हो कोई वो भी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म। तो ऐसा वो भाव से होता है। हमारे लिए दोनों समझ के और भाव दोनों दोनों इसमें क्रिया करते हैं, मतलब काम करते हाँ, हैं। क्योंकि समझ भी है ना, पता चला है हेमंत हाँ वही गोस्वामी को बोलता हूँ, समझ कौन और है, भाव दोनों काम करते हैं। उनकी आराधना करने से क्या परिणाम आता है, वो सब हम जानते हैं। हम्म। बराबर। ऐसा तो है। इसमें मतलब ज्ञान और भक्ति दोनों काम करते हैं महात्मा के लिए, और नॉन महात्मा के लिए खाली ज्ञान, भक्ति काम ज्ञान करते हैं। वाली भक्ति काम करती है, यानी वो हम्म। प्रत्यक्ष भक्ति होती है। राइट राइट। हम्म। और नॉन महात्माओं के लिए खाली भक्ति होते हैं। ध्यान महत्व भाव से के होता है लिए वो परोक्ष भक्ति से आप हम्म। मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं, यानी ओम राइट परमेश्वर। राइट। बराबर। हम्म। बहुत सरस, हाँ बहुत सरस। और एक मेरे को निकालने का है, वह ये नरेश भाई, बोलिए। एक पद है जो आमी भरेली नजरे ठारो। ओके। हाँ, एक ही है ना। ओके। ओके ठीक है। हाँ ठीक है, लास्ट में, थोड़ा लास्ट में ले लो। ओके। हाँ बराबर बराबर। हाँ दीपकांत जी, इसमें जो महाविद्य दर्शन करवा, उसमें जो है मारो छेल्लो कौन उखारो, ये हाँ, कौन की यानी शब्द लेयर की। लेयर 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 लेवर। कर्ण का मतलब है लास्ट परमाणु, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ना केवल ज्ञान को, हम्म। वो हम्म। हटा दो आप। बराबर, लास्ट लेयर। तो हम्म। इसमें जो लेयर जी बात कर रहा है, ये हमारा परमाणु स्वरूप ही पड़ा हुआ है ना हमने अंदर। परमाणु स्वरूप ही है। और कौन, इसमें उसको क्या बोलेंगे, बोलिए। एक वो जो ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म है ना, वो। तो इसमें सब वो जो कसाई की जो है, वो सब परमाणु की बात आ जाता है नहीं ना। नहीं, वो तो बहुत निकल गया आगे। वो कसाई का ही है, लेकिन वो तो बहुत निकल गया। अभी की ज्ञान आवरण निकलना है। उसमें क्या क्या आएगा, ज्ञान आवरण में क्या क्या परमाणु ज्ञान आता है उसमें। आवरण निकलना है, ज्ञान के ऊपर का हाँ, आवरण निकलना है। तो उसमें कौन सा आवरण आता है आज की स्टेट में, हमारा स्टेज में। वो ज्ञान का आवरण का मतलब क्या है, ये थोड़ा कुछ जान लिया ना तो ऐसा लगता है हाँ मैं जानता हूँ, हाँ हाँ। मैंने समझ लिया है। मैं तो इतना सारा अच्छा अच्छा। प्रश्न पूछता हूँ ना, तो मैंने सब बात समझ ली है। ऐसा राइट। करते दूसरे महात्मा तो पूछते भी नहीं है, उनको तो कुछ पता भी नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो तो एक ये तरह तो, से ये हमारे लिए केव कहते हैं ना। अब वो ऐसा ही है। हाँ हाँ। ऐसा ही है। बराबर। लेकिन वो तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन होने पर खुद की कमजोरी समझ में आती है, और लघु भाव खड़ा होता है, जिसे हम्म। अंदर से भाव होता है, नहीं नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप ही सब कुछ जानते हो, लेकिन अभी मुझे मुक्त करो, मुझे मेरी मेरी गलती समझ में आ गई है कि मैं हम्म। बेकार में गर्व करता था। हम्म। ऐसा। हाँ। बराबर। और दादा ने भी वही बात किया ना, हूँ कोई जानतो नहीं हाँ, ऐसा। अरे वो दादा भगवान ने तो हमें जो रास्ता दे दिया है ना, वो रास्ते में जो कुछ बाधाएं आती है हम्म। उसका समाधान भी दे दिया है, हम्म। कि बराबर। उस चीज का कोई संजोगी खड़ा ना हो, ऐसा करके। मतलब एक तरह से 360 डिग्री का प्रोटेक्शन दे दिया।
बिल्कुल। बराबर। इसीलिए कहा कि मैं तो अधूरा हूँ, लेकिन दादा की उपस्थिति से और दादा मेरे साथ होने से अब मैं निश्चिंत हो गया कि मेरा काम पूरा होगा ही। बराबर। ऐसा है, अभी मुझे ये परिस्थिति के लिए कोई शंका नहीं रही। राइट। अभी जो जो है वो समय की बात है, वो समय आज्ञा से, आज्ञा के आराधन से गुजारते रहते हैं। बराबर। हम्म। चलिए, बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुबीर जी। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी अनम्यूट कीजिए साहब। जय सच्चिदानंद जी। बदन जय सच्चिदानंद, नरेश जी जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। शेयर करवानो ऑप्शन आप। हाँ शेयर करो साहब, शेयर करो। हाँ जी, ये आप सूत्र 890 મનુષ્ય તો પરમાત્મા છે, અનંત ऐश्वर्य प्रगट થાય તેમ છે। ઈચ્છા કરી કે મનુષ્ય થઈ ગયો, નહીં તો પોતે જ ચાહે તે મેળવી શકે તેમ છે, પણ અંતરાયને લીધે મેળવી શકતો। बीच में ये जो विघ्न कर्म है ना, अंतराय कर्म, वो आते हैं। अच्छा, वो विघ्न कर्म आते नहीं तो वो खुद ही जो है मतलब वो परमात्मा ही है। परमात्मा है। अच्छा, और ये सब भक्ति वगैरह करते हैं ना, तो वो बाधाएं दूर होती है। तो आत्मा जैसे दादा भगवान ने ये जो सत साधन दिए हैं ना, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नाव कल में, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना और दादा भगवान सिंह जय जयकार, उससे ये अंतराय टूटते हैं, भक्ति होती है, हमारी कनेक्टिविटी होती है। ऐसा है। और वो ऐश्वर्य मतलब कि जो है, थोड़ा सा ऐश्वर्य के बारे में बताएं। ऐश्वर्य का मतलब क्या है? यहाँ आत्मा प्रकट हुआ है। प्रकट तो नहीं कहते, लेकिन आत्मा इतना खुला हुआ है कि पूर्ण मन पूरी शक्ति से खुला है और बुद्धि पूरी शक्ति से विकास हुआ है। इसीलिए अगर वो आज चाहे अभी, तो वो मोक्ष में भी जा सकते हैं। मतलब ये ऐश्वर्य मतलब ये आत्मा का ऐश्वर्य है कि सभी चीजों का ऐश्वर्य? ऐश्वर्य, आत्मा का ऐश्वर्य तो अलग बात है, वो भी होता है, लेकिन मूल ऐश्वर्य तो यहाँ इच्छा करो और प्रकट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि इसके साथ कर्ता भाव की शक्ति भी इतनी बढ़ती है, अहंकार भी बहुत तीव्र हो जाता है, अच्छा। जिसके परिणाम से वो जो यहाँ भाव करते हैं और चीज मिल जाती है। अच्छा, तो वो जो है जो आपने बोला कि सत्साधन जो है वो करने का जो है उसमें जो है मतलब ये जो जो ये त्रिमंत्र है, ये तो सभी कोई भी कर सकता है ना जो है? ये पांचों साधन कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उन लोगों के लिए ही है प्राइमरी। 891 આત્માને અને મોક્ષને કેટલું દૂર છે, માત્ર અંતરાય એટલું જ। बराबर है ना? इसीलिए अंतराय निकल गया, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में। जैसे कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, ये निकल गया, ओ दिखाई दिया, ऐसा हो जाता है। वो जो है जो जो फिर जो है फिर मोक्ष में जाने में कोई नहीं रोक सकता फिर जो है। सही बात है। बिल्कुल नेगेटिव बोले तेना अंतराय पड़े ने पॉजिटिव ना अंतराय ना पड़े। बिल्कुल नेगेटिव बोले तेना अंतराय पड़े ने पॉजिटिव ना अंतराय ना पड़े, बराबर है। यानी नेगेटिव, ये सब नेगेटिविटी का ही परिणाम है। जितने
हमारे जीवन में बाधा पीड़ाएं आती है ना, हम्म, उसका कारण ये नेगेटिव शब्द है। नो, नेगेटिव तो, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिलेटिव है ना, तो नेगेटिव किसको बोलेंगे? रिलेटिव का मतलब है आत्मा से अलग है। अच्छा, नेगेटिव मतलब आत्मा से अलग है। नहीं नहीं, रिलेटिव जाने। नहीं नहीं, लेकिन नेगेटिव किसको बोल, रिलेटिव, रिलेटिव को नेगेटिव बोलेंगे? रिलेटिव का मतलब वो रियल से अलग है। रिलेटिव नेगेटिव है ऐसा नहीं बताया। अच्छा, हाँ, मैं पूछ रहा रिलेटिव हूँ में तो पॉजिटिव नेगेटिव भी है ना। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, नेगेटिव किसको बोलेंगे? वही तो बताता हूँ, इसीलिए आपने जो बोला ना, तो मैंने कहा कि वो रिलेटिव नेगेटिव नहीं है। पहली बात ये है, वो रियल की अपेक्षा से रिलेटिव है करके बताया। ठीक है। और उसकी जो अंदर जो नेगेटिविटी है वो उसकी क्षणभंगुरता है ना, टेम्पररीनेस, हाँ वो उनकी नेगेटिविटी है। जो कायमीपन जो आत्मा का है हाँ, उसके सामने। अच्छा, वो उसकी नेगेटिव क्षण भंगुरता, वो नेगेटिविटी, तो मतलब समझ में? तो हम जो है ये इसमें जो बोले नेगेटिव बोले, ठीक है, तो वो उसका थोड़ा एग्जांपल बताए ना। बिल्कुल नेगेटिव। देखो, कोई भी व्यक्ति 100% बेकार होता है कभी भी? नहीं। उसमें कुछ न कुछ प्रतिशत अच्छाई का होता ही है। पहली बात तो सबसे बड़ी अच्छाई क्या है पता है? हम्म, वो जी रहे हैं, हाँ हाँ। एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व है। अच्छा ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बराबर है। हाँ ये एक अस्तित्व की बात। फिर कितने सारे गुण हैं भी। अच्छा यानी कोई कोई भी ऐसे 100% खराब है ऐसा नहीं होता है कभी भी। कभी भी नहीं होता है। ज्यादा प्रतिशत खराब हो सकते हैं, हाँ कम प्रतिशत अच्छा होता है, अच्छा लेकिन 100% खराब कभी कोई होता ही नहीं है। हाँ हाँ, तो दूसरों का क्यों जो पता है, है? कोई भी दूसरों है का ना जो है व्यक्ति, मतलब जो अच्छा वो गुण अपने है, परिवार अपने मित्रों के साथ तो सिंसियर होते ही है। मतलब दूसरों का अच्छा गुण देखना चाहिए, ये कहने का मतलब ये वो बोल, तो आगे की बात है। यही बोले ना, मतलब हाँ, नेगेटिव लेकिन बोलना ये चाहिए। बात सही है, लेकिन ये तो आगे की बात है। हाँ, ये जो पहले हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी क्या है उनकी, नेगेटिव, तो ये बहुत प्राथमिक पॉजिटिविटी है। दूसरों की नेगेटिविटी नहीं देखना चाहिए, ये बोल रहे हैं सब लोग बोल। देखने का, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। हम्म हम्म, आपकी कमजोरी को मैं देख के मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, कमजोरी पूछ, ठीक। सामने वाले की कमजोरी देखकर मेरा कोई लाभ नहीं होता है। तो आपने चेतन અને અંતરાય નિશ્ચેતન ને આપણે ચેતન અને અંતરાય નિશ્ચેતન, તે છેવટે તે ચેતન, છેવટે ચેતનનો જ જય થાય। हाँ यानी चेतन यानी जिनमें देखने जानने का गुण है, हम्म और अंतराय निश्चेतन है। निश्चेतन यानी उसमें चेतन गुण किसी भी प्रकार से नहीं है। हम्म। ख्याल में है? हाँ, तो वो जो है देखने जाने का नहीं, फिर तो छेवटे चेतन नहीं जय था, ये बताए। नहीं समझ में आया, क्या बताया? छेवटे चेतन नो जय था। हाँ, क्योंकि चेतन यानी प्रकाश। हाँ प्रकाश उसे कहते हैं जो खुद प्रकाश है। वहां कभी अंधेरा हो सकता है? अच्छा, तो नहीं हो सकता है। हाँ, इसीलिए चेतन कायमी तौर पर वो पॉजिटिव है बताया। तो जय जय होएगी, जय था मतलब क्या जो है, मतलब कि विक्ट्री, किस तरह की विक्ट्री? सक्सेसफुल, सफलतापूर्ण बाहर आना। किस में से सफलता पूरी? कोई भी समस्या, कोई भी बात देखेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे? आपको सुख का कारण बनेगा, आपके सुख का कारण बनेगा, दूसरों के सुख का भी कारण बनेगा। अच्छा, मतलब
मतलब जो है जो जो सुख की तरफ जाने का की बात करें ना जयत हम। हाँ, सुख तो सभी जीव सुख के पीछे ही दौड़े ना, अच्छा क्योंकि आत्मा परम सुख धाम है। अच्छा, ठीक है ठीक है। जो अभी जो अंतराय के कारण जो है सुख नहीं मिलता है, वो फिर चेतन मिलने के कारण जो है वो सुख मिलेगा, जो है ऐसा ऐसा बोल। हाँ, चेतन मिलने के बाद क्या होता है, आपको आपकी गलती समझ में आती है, आपकी गलती का आपको एहसास होता है, और फिर यहाँ आके पूछेंगे आप, यहाँ आके पूछेंगे सब बराबर हैं, हम्म। यानी यही लोग हैं जो हमें गिराते भी हैं और उठाते भी हैं। और दूसरा विक्ट्री का जो मेरे को समझ में आ रहा है क्या? कि जो अंतराय जो है वो कायम नहीं रहेगा, और जो चेतन है वो कायम होता है, तो इसलिए जो कायम है उसकी वो रहेगा, तो वो उसकी विक्ट्री होती है, ऐसा मुझे समझ में आता है। समझ में नहीं आया, क्या बताया आपने? जो विक्ट्री उसकी होती है जो हमें जो कायम रहता है, ठीक है, तो कायम जो है अंतराय तो आके चले जाएगा ना, जो है वो जो है, और जो जो चेतन है वो रहेगा ही। राइट पहले राइट, बताया आप। आखिर में जीत हाँ, प्रकाश की होती है, क्योंकि वो आखिर में रहेगा तो ही ना, प्रकाश ही रहेगा। जो कायम है उसी की जीत होती है, मतलब वो कहने का हाँ, मतलब। करेक्ट करेक्ट। જ્યાં ચાર્જ થતું અટકે ત્યાં મોક્ષ માટે ના લક્ષણો છે। जहाँ चार्ज मतलब यानी कॉजेज पढ़ने बंद हो गए, हाँ तो वहाँ मोक्ष का, मोक्ष प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त करने का इंडिकेशन है, अच्छा, लक्षण मतलब है। महात्मा ज्ञान के बाद जो है वो की बात करें, वो की तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात। ज्ञान की बात की, यानी महात्मा ही आते हैं और महात्मा ही आएंगे। हाँ, उन्हीं की बात करें ना, उनकी चार्ज को होना बंद हो गया है, तो हाँ, उसके लिए ડિસ્ચાર્જ થાય છે તેની કિંમત નથી, પણ કયું ધ્યાન વર્તે છે તેની કિંમત છે। हाँ जी, करण मेरी जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है कश्यप जी? हाँ, हाँ, दीपक जी तरफ बोलिए, फेस से गया था। हाँ, क्या बोले आप? ડિસ્ચાર્જ થાય તેની કિંમત નથી, પણ કયું ધ્યાન વર્તે છે તેની કિંમત છે। हाँ, डिस्चार्ज तो कंपलसरी है, लेकिन हाँ, डिस्चार्ज में आपका ध्यान कहाँ है, कैसा है, उस पर निर्भर करता है आगे की भूमिका। उस टाइम जो ये अंतरदशा कैसी परिणाम है। परिणाम महावीर भगवान को भी आए, परिणाम अन्य लोगों को भी आए। महावीर भगवान छूट गए, ये लोग बंधे गए। ध्यान मतलब अंतरदशा ना, जो है कि अंतर की दशा कैसी स्टेट ऑफ होती है, जो है बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। हाँ, तो हाँ वो मतलब कि उनमें जो है मतलब कितना अहिंसक भाव है, उसके हिसाब से जो है वो आगे की हाँ, वो जो है। राइट। चार्ज हमेशा डिस्चार्ज ने बजिया करे, विद्या करने ने फॉलो करता है, फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि नाइन चार्ज हुआ है ना, तो अभी उसको डिस्चार्ज होना ही है। अच्छा, 907 डिस्चार्ज सहज स्वभावी छे, एमा दुख ना होए। डिस्चार्ज का परिणाम यानी जो भरा हुआ है वो खाली होना, वो स्वाभाविक है, यानी नेचुरल हाँ है। हाँ तो भरना, भरते वक्त खुद होते हैं, कर्ता होते हैं, हम्म, लेकिन जब हाँ खाली होता है, भरा हुआ खाली होता है, तो वो स्वभाव से होता है, कोई कर्ता नहीं है। हाँ, तो वो उसमें सेब को दुख नहीं ऊपर से होता है गिराने की मतलब। बात की ना, एप्पल को, तो लोग ने बोला वो हाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए गिरता है। अरे वो स्वभाव से गिरता है, ऐसा बताया। हाँ, तो उसमें दुख नहीं होए होए मतलब, दुख नहीं होता मतलब। असर नहीं होगी, जब आपको समझ अच्छा। में आता है जो चार्ज हुआ था वही डिस्चार्ज हो रहा है, हाँ, तो उसमें जो जो कोई निमित्त बनते हैं वो कहाँ दूषित दिखाई देंगे आपको। अच्छा, मतलब वो स्वाभाविक समझ में आएगा तो फिर असर नहीं होती है, तो ये असर जो है मतलब हमारी ना समझ असमझन के वजह से होती है। बराबर है।
फिर 908 ગરવરસ પોતે ચાખે તેનાથી ચાર્જ થાય છે. ગરવરસ બહુ મીઠો લાગે. अभी ये जो हमारे जो परिणाम है ना महात्माओं को, वो डिस्चार्ज परिणाम है। और डिस्चार्ज परिणाम में अगर हम जागृत नहीं रहते तो चार्ज नहीं होता है, लेकिन डिस्चार्ज रुक जाता है, डिस्चार्ज नहीं होता है। जो आप बोलते डिस्चार्ज रुक जाता है, वो थोड़ा सा मुझे समझ इनसे मैं बताता हूँ। कहाँ गए? पहले तो ज्ञान के बाद चार्ज नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कर्म के कर्ता नहीं होते आप। हाँ, यानी आप किसी सफलता का भी यश नहीं लेते। हाँ, ये ख्याल में आया? सफलता का यश सफलता का यश नहीं लेना कि मैंने हाँ, किया करके। हाँ, वो गर्व करेंगे हाँ। तो उसे चार्ज होता है, लेकिन यहाँ वो गर्व रस आता ही नहीं है। तो गर्व रस आता है वो डिस्चार्ज परिणाम है। उसके सामने आप जागृत रहकर बोले मोक्ष के लिए ये हितकारी नहीं है, और आपका प्रतिक्रमण होता है। तो डिस्चार्ज कंप्लीटली हो जाना मतलब कि वो उस तरह का जो 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 संजोग है वो दोबारा नहीं आएगा, ऐसा ना? क्या बताया? पूरे तरह से डिस्चार्ज होने का मतलब कि वो संजोग दोबारा नहीं आएगा। उस तरह वो जो है, वो जो संजोग आया है उसका बराबर। डिस्चार्ज हो जाएगा तो पूरी वो वापस नहीं आएगा। और पूरी अगर मान लो कि मैंने, और जो आप बोले कि डिस्चार्ज नहीं होता है, तो मतलब वो दोबारा से आएगा वो संजोग, ऐसा? हाँ, डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? बीज बढ़ने के लिए सक्षम नहीं रहा, आगे प्रगति करने के लिए सक्षम नहीं रहा। मतलब अगर हमारा डिस्चार्ज नहीं हुआ तो उस तरह का संजोग दोबारा से हमको कभी न कभी फिर से हमारे सामने आएगा, ऐसा ना? सही है। ડિસ્ચાર્જ એટલે શું? ટાઈમ વગર ખસે નહીં તમારો ઉતાવળે डिस्चार्ज થાય नहीं। ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब कि हम जो समय के हिसाब से ही जो डिस्चार्ज होता है, ऐसा हमको पेशेंस रखना चाहिए, इस हिसाब से बोल रहे हैं ना? कहाँ कौन सी बात? ये वाला डिस्चार्ज એટલે શું? हाँ, डिस्चार्ज का मतलब क्या है? अभी वो आपके हाथ में नहीं है। उसकी बिगिनिंग और उसकी एंड वो अपना खुद ही करता है। तो वहां हमारे को पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, करेक्ट। पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। पेशेंस इज गेम चेंजर बोलते हैं उसको। हाँ, સંસાર ચલાવવા માટે અહંકારની જરૂર નથી, આપતો ભાવ બાંધવા માટે અહંકારની જરૂર છે। આપતો ભાવ બાંધવા ના હોય તો અહંકાર વગેરે સંસાર તો ચાલે તેવો છે। સંસાર તો આખો ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે છે, એટલે ડિસ્ચાર્જ તો એને મેલે થયા કરવાનું। ये तो समझ में आया ना? हाँ, ये जो बता रहे हैं कि अहंकार की जरूरत नहीं, मतलब अहंकार की जरूरत। अहंकार क्या करता है वो समझना है। जो आप नहीं हो वो आप हो, ऐसा करके मनवाता है। हाँ, हाँ, मतलब बराबर है। ये जो अहंकार की बात करें, मतलब ये चार्ज अहंकार की बात करें ना? वो तो उसी को तो अहंकार बोलते हैं। डिस्चार्ज को अहंकार नहीं बोलते। डिस्चार्ज तो चार्ज का परिणाम है। हाँ, लेकिन वो एक डिस्चार्ज अहंकार भी तो बोला जाता है ना, जो है डिस्चार्ज है, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका कोई कर्ता नहीं है। उसका करता नहीं है। वो कर्ता हुए थे, इसीलिए डिस्चार्ज परिणाम डिस्चार्ज अहंकार कहता है। अच्छा, ऐसा, ठीक है। फिर डिस्चार्ज स्वरूप हाँ, आवाज कट हुई। तो अब मेरी थोड़ा इंटरनेट आज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, तो हाँ, अभी आ रहा है। તેમાં લોકો અહંકાર કરે છે, મારો કંટ્રોલ રહેતો નથી, મારો કંટ્રોલ રહે છે તે અહંકાર છે। આ તો પારકી વ્યથા માથે આવી છે, તેમાં પોતે વ્યથિત થઈને ફર્યા કરે છે।
मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, पारकी व्यथा माथे माथे लावी छे तेमा पोते व्यथित थईने फर्या करे छे, इसमें हम क्या समझ सकते, थोड़ा सा ये समझे। एक मिनिट। डिस्चार्ज स्वरूप छे तेमा લોકો અહંકાર કરે છે કે મારો કંટ્રોલ રહેતો નથી, મારો કંટ્રોલ રહે છે, તે અહંકાર છે। हाँ, तो पारकी व्यथा माथे लावी छे। उसका मतलब क्या है कि डिस्चार्ज जो होता है ना, उसमें अहंकार, डिस्चार्ज यानी कुछ हो रहा है। डिस्चार्ज का मतलब है समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही हाँ, है। कुछ हो रहा है तो बोले, लेकिन वहां पर अच्छा होता है तो और होता है, नहीं अच्छा होता है तो बोले रुक जा। तो क्या करते हैं, डिस्चार्ज यानी जो चार्ज हुआ उसी का परिणाम होने से उसमें आपका कोई नियंत्रण है ही नहीं, किसी का भी नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो ये ख्याल जो में है? बोले पारकी, इसीलिए क्या कहा, तो कंट्रोल रहे, मेरा कंट्रोल रहता है, वो एक नैमित्तिक बात है, लेकिन वो भी अहंकार है। हाँ, और ये जो बोले हाँ, तो पार की व्यथा माथे ले जाने, होता है तो बोलते हैं मैंने किया, नहीं होता है तो बोलते देखो ना मेरे से नहीं हो रहा है, तो मतलब बोले मतलब ये गलत समझ हमने जो है मतलब रख लिया, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ना। सही है, हाँ, हाँ, ये सारी रॉन्ग बिलीफ ही है, रॉन्ग लेकिन बिलीफ। प्राइमरी रॉन्ग बिलीफ मैं कश्यप जी हूँ वो है। रॉन्ग बिलीफ के कारण हम दुखी होते हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ, और ये यहाँ यही बताना चाहते हैं कि जो आप आपका नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, उसको आप क्यों गर्व करते हो। करने का भी वो नहीं करो, ना करने का भी नहीं करना है। वो बिलीफ छोड़ देंगे कि हमारे कंट्रोल में है, तो वो फिर हम जो है उससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक, समझ गए। आ क्या मने बताए? नहीं फावे, हाँ समझ में आया। आ मने नहीं फावे एम बोलियो एज मैडनेस छे, नर्यो इगोइज्म छे, नहीं फावे एम बोलवू एक गुनो छे। ऐसा ये है ना, मतलब जो कैसे? हो रहा है हाँ, उसके प्रति ऐसा बोलना कि वो मुझे वो अनुकूल नहीं है, तो हाँ, वो सही नहीं है ना। अच्छा, यानी तो जो हो रहा है उसको आप स्वीकार नहीं करते। अच्छा, मतलब जो हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करते, वो मतलब हमारी दो गलती है उस टाइम जो है, वो उसको हाँ, स्वीकार बोले करना। आपका है नहीं, आप उसको नियंत्रण नहीं करते, तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो। अच्छा, स्वीकार करना। आप अपने में रहो तो ये कचरा निकल के उसका परिणाम दे के अच्छा, बंद हो जाएगा। तो स्वीकार करना, के लिए वो कह रहे हैं, समझ समझ में आप क्लियर हुआ, ठीक है। बदी शक्तियों इगोइज्म खाई जाए छे, ने मार खवड़ाड़े छे ते वधारानु। मतलब ये जो बता रहे कि जो इगोइज्म, मतलब कि मैं हूँ, जो जो नामधारी हूँ, वो बता रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है बदी शक्तियों खाई जाए छे, ये थोड़ा समझाए, उससे कैसे थोड़ा सा लिंक। जैसे मैं नामधारी हूँ, वो इगोइज्म बोला जाता है, तो उससे सभी शक्तियां जो है खलास हो जाती है, ये वो बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? इसका मतलब क्या है कि सब जो जो शक्तियां हैं, तो वो शक्ति को काम करने दो ना, उसका इगोइज्म करने का क्या मतलब है। हाँ, ये शक्ति मतलब कौन सी शक्ति, ये थोड़ा सा बताए। क्रिया शक्ति, अच्छा, जो आपकी क्रिया नहीं है, जो आप नहीं हो, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उस शक्ति का इगोइज्म करते हैं। अच्छा, तो बोले इगोइज्म वो शक्ति को खा जाता है, आ जाता है, मतलब कि वो जो सहज रूप से चलती है वो क्योंकि वो शक्ति काम करती है जिससे वो डिस्चार्ज होता है। अच्छा, तो हम तो अगर ये इंटरफेयर करेंगे तो वो प्रॉपरली जो है काम नहीं कर पाएगी, ऐसा ना। क्या, अगर हम
अहंकार करेंगे कि मैंने किया, जो स्वाभाविक फ्लो है वो हो नहीं पाएगा, जो है जो नेचर का फ्लो है वो। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो बोले उसको काम करने दो, आप अपना काम करो। और मार खवड़ाड़े जो बता रहे हैं वो अरे मार खाना है, उसे वो समझ ही गलत है ना, इसीलिए मार खाते रहते हैं, ये बताया। वो हमारे को दुख के रूप में और दूसरे रूप में हमको मार। हाँ, क्या एक्टिविटी दुख का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार नहीं होना, अपने इच्छा से विरुद्ध मार खाना। ठीक है, दुख के परिणाम में मार आएगा ना, जो है। क्या हाँ एक्टिविटी छे त्या अहंकार थी एक्टिविटी छूटी ना नहीं सके। हाँ, ये क्रिया का बता रहे हैं ना, जब तक क्रिया है हाँ, तब तक वो अहंकार रहेगा। एक्टिविटी है वहाँ अहंकार है, अहंकार से एक्टिविटी छुटी नहीं नहीं सके, यानी अहंकार थी, अहंकार से एक्टिविटी बंद नहीं होती है, और एक्टिविटी के प्रति का जो लगाव है वो भी टूटता नहीं है। अच्छा, वो मतलब कि समझ से ही जो एक्टिविटी छूट सकती है, सब होना चाह रहे ना, सही समझ से। हाँ, सही समझ से ही वो होता है। ચિન મુદ્રા શું કહે છે? વિતરાગોની પદ્માસન વાળેલી હાથ પગ આમ એક પર એક મૂકી દીધેલી મુદ્રા ઉપદેશ આપે છે કે હે મનુષ્યો, જો સમજણ હોય તો સમજી જાઓ, તમારું ખાવું પીવાનું જરૂરતની હરેક ચીજ તમે લઈને જ આવેલા છો, માટે હું કરતા છું એ ભાન છોડી દેજો ને મોક્ષનો પ્રયત્ન કરજો। ये मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा था कि ये जो जिन मुद्रा जो बताई है वो एक सिंबॉलिक है, ये मुझे ऐसा समझ में आता है, जैसे आप समझाते हैं सिंबॉलिक जो अलग अलग जो है देवी देवता का जो आप बताते हैं, इस जिन मुद्रा भी एक सिंबॉलिक है ना। जिन मुद्रा हाथ पैर फोल्ड करके बैठ गए हैं, यानी अभी वो हाथ जो जिसे क्रिया की जाती है, पैर जिसे प्राइमरी क्रिया कर की जाती है, बोले वो उन्होंने फोल्ड करके रख दिया, हाँ यानी वो करने वाले नहीं रहे। हाँ बोले आप मेरे जैसे हो जाओ, हाँ, ये बता रहे हैं। मैं करता हूँ वितराग हो जाओ तो सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको वो जो है भान छोड़ी देना है, वो तो जो है मतलब वो मेन चीज पर फिर ये है ज्ञानी पुरुष आखा ब्रह्मांड ना मालिक कहवाय, छता त्या सहज पण इगोइज्म ना होय, જ્યાં સત્તા નથી ત્યાં ઇગોઇઝમ છે ને જ્યાં સત્તા છે ત્યાં ઇગોઇઝમ નથી। જ્ઞાની પુરુષ ને એ અજાયબી છે, જ્ઞાની पुरुष એટલે તો પ્રગટ દીવો। अभी ये जो ब्रह्मांड का मालिक जो है, मतलब कि वो मतलब कि आत्मा स्वरूप से बात करें ना, कि ब्रह्मांड का मालिक जो है, ब्रह्मांड का मालिक यानी कहीं पे भी वो बंधे हुए नहीं है, ये बात समझना है। अच्छा, कहीं पर बंधे हुए नहीं है। बंधे हुए नहीं है, वो सभी परिस्थितियों में, बोले द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और भव से वे अप्रतिबद्ध यानी मुक्तता से रहते हैं। द्रव्य से मुक्त, भाव से मुक्त, क्षेत्र से मुक्त, समय से मुक्त। और वहां पर सत्ता है, असत्ता और मतलब देखो जहाँ सत्ता है, सत्ता यानी कर सकते हैं, तो वहां मूल में इगोइज्म जब चला जाता है तभी सत्ता खुलती है। मतलब जो उनके कंट्रोल में है वो समझ में आता है, तो फिर वो इगोइज्म चले जाती है। जो देख क्या क्या जो इसमें जो सत्ता की बात कही है, वो देखने जानने की सत्ता, आत्मा की सत्ता की बात कही है ना। नहीं नहीं, सत्ता यानी बहुत कुछ कर सकते हैं, हाँ, फिर लेकिन भी वो इगोइज्म नहीं करते, ये बात है। अच्छा, बहुत बहुत केवल वो देखने जाने की शक्ति नहीं। हाँ, तो ये ख्याल में है? ये थोड़ा मुझे और बताइए कि सत्ता मतलब क्या जो है सत्ता यानी करने की शक्ति, हाँ तो यानी करने की शक्ति। हाँ तो ये वो करने का तो वो करने कितना
कर सकते हैं, फिर भी इगोइज्म नहीं है, वो ये बात समझना है। लेकिन ज्ञानी पुरुष तो निमित्त मात्र होते हैं ना, स्वतंत्र कर्ता नहीं होते ना। वो समझ लिया है इसीलिए हाँ, तो वो वो लेकिन उन्होंने हाँ, लेकिन वो समझ में आया। वो निमित्त से करते हैं ना, जो है मतलब वो मैं हाँ, जो सत्ता, मतलब कि जो सत्ता जो है वो निमित्त से होता है ना, जो है निमित्त रूप से होता है ना। निमित्त रूप से ही होता है, लेकिन सत्ता होती है, पूर्ण सत्ता होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे है वो सत्ता, अच्छा, ठीक। इसीलिए वो सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी इगोइज्म नहीं करते। मतलब जो जो लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जो उनके कंट्रोल में है वो देखने जाने की है, और जो बाकी जो है वो निमित्त वो रूप से। बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जिन्होंने देखो, जो प्योर हो गए ना, हाँ, प्योर पवित्रता ऐसी चीज है कि आपने किसी को स्पर्श किया, जाओ आपका कल्याण हो जाएगा, तो हो जाता है। कोई अच्छा, बोलते दादा मुझे ये चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, तो मेरे आशीर्वाद है, अच्छा, ऐसा बोले तो उनका काम हो जाता है। हो जाता। अच्छा, इस तरह से। क्योंकि जिन जो समस्या लेकर आए हैं, जिनके पास आए हैं, दादा के पास आए हैं, तो वो बिल्कुल बाधा पीड़ा रहित है। अच्छा। इसीलिए उन्होंने क्या दिया, तो आपका हो जाता है। हम्म, अच्छा, ठीक है, वो ये कनेक्टेड है। शब्द मानते शब्द से ही बोले नहीं, उसमें पीछे प्योरिटी काम करती है, प्योरिटी काम करती है। अच्छा, बहुत बहुत काम करती है। प्योरिटी से सब कुछ फिर वो संजोग मिल जाते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए ना, वो सब कुछ दे सकते हैं। વહેતા અહંકારનો વાંધો નથી, પણ અહંકારને સહેજ પકડ્યો એનો નામ અડાઈ. વહેતો અહંકાર તે નાટકીય અહંકાર છે, એનો વાંધો નથી। अच्छा, वो जो है मतलब कि जो बहता अहंकार है वो जो है उसका नाम अड़ाई। ये मेरे को ये मेन चीज जो है मतलब ये सही लगी जो है। ठीक है, ये मेरे को क्लियर हो गया। मोक्ष कोने जवा देतु નથી અડાઈઓ, ये थोड़ा समझाए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है दीपकानंद जी। दीपकानंद जी, दीपकानंद जी साहब, हाँ डिस्कनेक्ट हो गए। हम लोग वेट कर लेते हैं उनके लिए। सॉरी, मेरा बंद हो गया था, मैं सोचा हाँ, आपके लिए वेट करूं। અહીં મોક્ષ કોને જવા દેતું નથી અડાઈઓ। इन्हें वो बेहता अहंकार की बात समझ में आ गई। हाँ, कि बेहता अहंकार बोलने, सिर्फ बोलते हैं ना, वो बेहता अहंकार है। अच्छा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ आऊंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ कर्ता भाव नहीं है, वो बहता अहंकार है। ठीक है, कर्ता भाव की भी। तो वो कर्ता भाव समझ में जब आया? तक, हाँ समझ में आया। अब जो कर्ता भाव रहेगा तो फिर समझ मोक्ष। में आया? हाँ जी, हाँ समझ में आया। आवाज आ रही है? और यहाँ यहाँ एक टिपिकली आगे का थोड़ा सत्संग भी है, कहीं मिल जाएगा, इसीलिए मैंने आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना, बहता अहंकार पर। दादा ने बताया, बहनें हैं ना, हाँ, उनको ये बहता अहंकार होता है। हाँ, बोले फिर मैं सब्जी लेने गई, फिर मैं घर में आकर सब्जी बनाई, फिर सबको खिला दिया, सब काम निपटा दिया, आराम भी हो गया, फिर ये किया। वो कोई भी बात की उनकी पकड़ नहीं होती है। जहाँ पकड़। पकड़ होती है ना, वो वहां टेढ़ापन आ जाता है। और फिर मोक्ष नहीं और वो होता। टिपिकली पुरुषों में होता है। मोक्ष में नहीं होने, मुक्ति नहीं होने देता है, बंधन हो जाता है। इसीलिए उसको नाटकीय अहंकार बताया, नाटक वाला अहंकार बताया।
वो उसका अड़ाई के नहीं है। अड़ाई के कारण बंधन हो जाता है, जो मोक्ष मुक्ति नहीं देखो होती। एक बात बताता हूँ, आपको पता चलेगा। दादा बोलते हैं कि वहां हम गए थे ना, तो 5 लोगों को ज्ञान दिया था। अभी समझ में आया? कोई ऐसा बोलेगा कि दादा ने ऐसा क्यों बताया, लेकिन ये बताने के लिए कहते हैं, मैंने किया करके नहीं कहते। समझ में आया? हाँ जी। हाँ, not हेलो, give- हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है। हाँ। अभी आई? हाँ, ठीक समझ सर, में आया? समझ में आया। और ठीक। जब हम कहते हैं कि मैंने वो किया, मैं ये किया, तो उसके पीछे हमारा कर्ता भाव होता है। कर्ता भाव। ये समझ में आया? हाँ, कर्ता भाव की बात करें। ठीक। एक मिनट, एक ही मिनट, एक ही मिनट। हेलो, एक मिनट। हाँ, हाँ बोलिए। અમારે જ્ઞાન થતા પહેલા વચગાલાની દશામાં અડાઈઓ હતી, તેની અમે શોધખોળ કરી કે જ્ઞાન પ્રકાશ આ અડાઈઓ નથી થવા દેતું. તે પછી તે બધી અડાઈઓ દેખી તે તેમનો વિનાશ થયો. ત્યાર પછી જ્ઞાન પ્રગટ થયું. પોતાને જ નિરીક્ષણ કરવાનું છે કે કયા અડાઈઓ ભરેલી છે. जो अपनी हाँ, टेढ़ापन का जो ये बात है ना, सबसे बड़ा टेढ़ापन मैं करता हूँ, कर्ता भाव वाला जो भाव है ना, समझ में आया? हाँ जी। और जो है पोटे ऑब्जर्वेटरी छे, मतलब ये समझाइए। लेकिन ये विनाश कैसे हुआ कि उन्होंने जांच किया कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, वो समझ में आया उनको, वो समझ में आया। इसीलिए वो सब टेढ़ापन चले गया। वो ऑब्जर्वेटरी मतलब वो उन्होंने जो अपने देखा, जो अपने खुद को जांच किया, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस किया, वही ऑब्जर्वेटरी है ना। क्या बताया? ऑब्जर्वेटरी मतलब कि जहां उन्होंने खुद का एनालिसिस किया, सेल्फ एनालिसिस किया। हाँ, ऑब्जर्वेटरी यानी उन्होंने एनालिसिस सब कुछ कर लिया है, इसीलिए अभी वो ऑब्जर्वेटरी जैसे हो गए, ये बताना है। नहीं, ये ख्याल में जो आया? नहीं बोले पोते ऑब्जर्वेटरी छे। क्या बताया? पोते ऑब्जर्वेटरी छे मतलब जो। हाँ, पर वो कब होता है? जब टेढ़ापन चले जाता है तब। अच्छा, तो जब टेढ़ापन चले जाता है तो फिर वो सिर्फ उन देखने जाने પોતે પોતાનું જ નિરીક્ષણ કરવાનું છે કે क्या आड़ाइयों भरेली छे, कहाँ कहाँ टेढ़ापन है, वो निकल गया, यानी कर्ता भाव कहाँ पर है वो। तो फिर मैं उसके करता बाद हूँ, मैं जानता हूँ करके। फिर जाने नहीं तो खुद ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी यानी कैसा है कि जिनको पूछे तो वो जवाब दे सकते हैं, अच्छा, देखने जाने का। कुछ भी पूछो तो जवाब दे सकते हैं। अड़ाई रूपी समंदर ने ગવાનો છે આપનો અડાઈઓની પાર ઊભી છે અને જવાનું છે સામે પાર. કોઈ આપની અડાઈઓ ઉતારવા નિમિત્ત બને તો તેમાં અસહેજ ના થતા ને નિમિત્ત ને પરમ ઉપકારી માની ક્ષમતાથી વેધવું. मतलब ये जो अगर हमारा कर्तापन दूर होगा तो उसमें निमित्त में को उसको जो है मतलब उसको उपकारी मानना है, ऐसा बताना चाह रहे हैं ना। ये वो क्या, जब सामने वाले निमित्त ही है ऐसा हमने जांच करके समझ लिया, तो हम वो सभी टेढ़ेपन में से निकल गए। टेढ़ापन यानी कर्ता भाव वो सामने वाले को निमित्त स्वरूप देखने नहीं देता। देखने में आज जगत में अड़ाई साथे अड़ाई रखशो तो उकेल नहीं आवे। इसीलिए निमित्त निमित्त को उपकारी मानना, यानी निमित्त
के कारण हम ये कर्म के हिसाब में से मुक्त हुए। जो है वो करता नहीं है, उन्होंने परेशान नहीं किया। ये आपको परेशान होना था और ये निमित्त बने, तो वो टेढ़ेपन में से आप निकल गए। आपने सही बात समझ ली। समझ आ जगत में अड़ाई साथे अड़ाई राक्षो तो केल नहीं आवे अड़ाई આ साथ જગતમાં આડાઈ સાથે આડાઈ રાખશો, तो केल नहीं आवे। टेढ़ेपन के साथ टेढ़ा टेढ़े टेढ़े रहोगे तो समाधान नहीं होगा। टेढ़ेपन के सामने सरल होना जरूरी है। हाँ, ये सरलता अगर सरल रहे तो आप मुक्त हो जाओगे। सरलता क्या बात करते हैं, सरलता रखना मतलब वो थोड़ा सा ये और ख्याल में आया? नहीं, ये थोड़ा और बताइए, सरलता कैसे रखना है वो थोड़ा बताइए। सरलता यानी जो समय में जो होता है उसका स्वीकार रखना, यस, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। स्वीकार करना। मोक्षे जबू होए तो सरल थबू पड़शे त्या आड़ा थशो तो नहीं चाले गांठो काढ़ी अबू थबू पड़शे। मतलब जो स्वीकार करना चाहिए तो जो है मोक्ष। नाटो यानी ये जो अभिप्राय पड़े हैं ना, हार्ड हेडेड, हाँ, उसको 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 पार करना होगा। अच्छा उसका मतलब क्या है? आपने कुछ कहा लेकिन मैं कुछ और मानता हूं, तो वो मेरी जो गांठ है ना, वो मुझे पकड़वाता है। अच्छा, अभिप्राय तो की गांठ। उन्होंने अपने व्यू पॉइंट से कहा, आप अपना व्यू पॉइंट क्यों उसके ऊपर ठोकना चाहते हो? अच्छा, ठीक है। अड़ाई समझे? तो हाँ समझ में आया। अड़ाई तो बाहर व्यवहार में ना कराए कलेक्टर जोड़े अड़ाई करे तो एशु करे जेल में गाली दे तो भगवान आगल अड़ाई करे तो शू थाय भगवान जेल में ना गाले पन एमने राजीपो टूटी जाए। ये थोड़ा समझाए, भगवान जेल में ना गाले पन एमनो राजीपो टूटी जाए। अभी आप देखो, उसको क्या बोलेंगे, भगवान की कृपा या उनके आशीर्वाद होना, उससे क्या होता है कि हमारे आवरण टूटते हैं। ऐसा बताया कि कलेक्टर के साथ टेढ़ा टेढ़ा किया तो वो अपनी सत्ता का उपयोग करेंगे ना, दुरुपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, आपको जेल में डाल देंगे। हाँ, लेकिन भगवान के साथ टेढ़ापन करते हैं तो उनके आशीर्वाद टूट जाता है, छूट जाता है। अच्छा तो भगवान के आशीर्वाद छूटने से या टूटने से आप सही बात समझ नहीं पाते। अच्छा, समझ में आया? ठीक है। और सही तरह से आप समझते नहीं है, इसीलिए आप उलझते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, खींचातानी करके रहेंगे, ये होगा ही होगा। ठीक है, ठीक समझ में क्लियर। आया? क्लियर, धन्यवाद। भगवान का मतलब क्या है कि सामने पॉइजन की बोतल आ गई ना, तो वो पॉइजन है करके समझ लेते हैं। पॉइजन की बोतल आई तो मुंह बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। पॉइजन की बोतल सामने आ गई यानी वो कोई ऐसा मतलब थोड़ी है कि आपको पीना ही है। समझ में आया? ठीक, यानी संजोग जो भी आते हैं उसका स्वीकार होना, यह सीधा सरलता है। धन्यवाद। जय सचिदानंद। हेलो? जय हाँ जी, सच्चिदानंद। जय हाँ समझ में सच्चिदानंद। हाँ जी, हाँ, ठीक, ओके ओके फाइन। जय સોમભાઈ નો પ્રશ્ન લઈએ આપણે। સોમભાઈ અનમ્યુટ કર્યું સાહેબ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ जय દીપકાનંદ जी। સચ્ચિદાનંદ। દીપકાનંદ જે હમણાં આપણે કહ્યું ને જે વહેતા અહંકારનું, કે વહેતા અહંકારમાં કરતાપણું ના હોય તો એ કઈ રીતે જરા થોડું ફરી સમજાવો ને। એ કીધું ને, આ બેનો આટલું બધું કે છે, હું અહીંયા ગઈ ને પછી આ કર્યું ને પછી આ કર્યું ને આ કર્યું, તો આપણને એમ થાય કે આ ક્યાં છે, એમની જાગૃતિ જ કોઈ જતી નથી। આપણે એમના શબ્દોને પકડીએ છીએ પણ એ અંદરથી કશે પકડાયેલા નથી। તો હવે તો એમને એવું ખબર હોય કે હું કશું કરતી નથી, તો પછી એ વાત કરવાનું સ્ટોપ ના થઈ જાય। એ એમની અંદર એવું ભરાયેલું છે। એ એમનો એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એવો છે, ભરાઈ તો પડાયેલું છે અંદર।
તો એ ટાઈમે જે નીકળતું હોય એમનામાંથી કે હું આ શાકભાજી લેવા ગઈને મેં આમ કર્યું, તો એ ટાઈમે તો એમને જાગૃતિ ના જ હોય ને કે ખરેખરમાં તો મેં કર્યું જ નથી. એટલે એ તો પછી એટલે જાણવાનું એ થાય છે ને. ને કોઈ વાત પર અટકી જતા નથી, પણ આપણે અટકી જઈએ છીએ. ઓકે. કેમ? કારણ કે આપણે એમ માનીએ છીએ. એ તો હા સેજા ધડધડ કરીને બોલી જ જાય છે. હા બરાબર. હા તે સમજાયું. તે આદત પાડવી પડશે હા અને બેર સમજાયું કરવું. સમજાયું બેર સમજાયું. કરવાનું એટલે કે સાંભળવાનું. યુ હેવ ટુ બી અ ગુડ લિસનર. હા પણ નરેશભાઈ સમજ ગયા, બોલો. નરેશભાઈ કોઈ બોલો, શેર કરો નરેશભાઈ. દીપકાનજી, એક્ઝેક્ટલી કોઇન્સિડન્ટલી મારો આ ક્વેશ્ચન હતો કે મારે તો જાગૃતિ એટલે મારી વાઈફ જે છે એ તો જે રીતે બોલે ને તો એમ જ લાગે કે જાગૃતિ જ નથી એનામાં, જાગૃતિમાં. એટલે બધું અને બધું બોલે કે આપણને લાગે કે આટલું બધું છે છતાં બી કરતા કરતા મેં આ ધ્રુવ માટે લાવી, હું લાવી, મેં કર્યું, મેં જમાડ્યું, મેં બનાવ્યું, એવું ચાલતું હોય તો આપણી અટકી જઈએ ત્યાં પેન કે આ જો મેં કરે છે, હજી હું કરે છે, આટલું બધું સમજ્યા પછી પણ આજે આજે ખુલાસો થયો કે આ વહેતો અહંકાર છે ને વહેતા અહંકારનો સરસ આજે ફોડ પડ્યો મને કે આપણે અટકવાનું નહીં, ભલે હવે સમજવાનું કે વહેતો અહંકાર છે એટલે આપણે સેફ થઈ જઈએ. તમારે જજમેન્ટ કોઈ લેવાનું નહીં. દીપકાનંદજી, ડોન્ટ બી જજમેન્ટલ. આમાં એવું અંદર સમજમાં રખાય ને કે આ તો ખાલી ટેપ રેકોર્ડર છે, જે ભરેલું તો નીકળી રહ્યું છે ખાલી. એમને બી ખબર નથી. એ તો ધડાધડ વાગે છે ટેપ ખાલી. એટલે આપણી પાસે આવી તો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ ખાલી આમ બોલે જ તો રાખતું બધાના હોય ઘરે તો. હોય જ છે, બધાના ઘરે હોય છે. તમારા હા ઘરે છે બરાબર છે. પણ આ પ્રત્યક્ષ નથી થયેલા, હમણાં પરોક્ષ છે. હા બરાબર છે. હા, ના તો સમજાવ્યું. ફોન આવે તો એ બધી વાત સાંભળવાની. હા, બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ, હા બહુ એમ તો સરસ. મારે એવું જ ચાલે છે, મારે સાંભળવાનું જ હોય છે ખાલી. અને તમે જયારે કહો ને ત્યારે આખો તમારો ટોન જુદો હોય, એમનો ટોન જુદો હોય. એમનો વેતો અહંકાર ને તમારો ખેંચ પકડવાળો અહંકાર હોય. એ સાહેબે મારી જોડે આવું કર્યું, પછી પેલા એમ્પ્લોયી આવ્યો તે એમણે આવું કર્યું, કસ્ટમર આવ્યો તેને આવું કર્યું. એમાં ના વેતો હવે આવવાનું નથી. એ ના બધામાં તમને આરોપ દ્રષ્ટિ છે. આરોપ મૂકે છે, અભિપ્રાય નાખીએ છે. હોય છે, નાખતા નથી એમ હા નહીં, નાખો હોય છો છે. કરીને એમાં હોય છે. એટલે ત્યાં એને સંશોધન કરી, એટલે ઓબ્ઝર્વ કરીને એનામાંથી નીકળવાનું. એક વસ્તુ વેરી મારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એક વસ્તુ શેર કરવી છે. એનો હા, મતલબ એમ યસ યસ. સમજાય, એનો મતલબ એમ સમજાય કે ભાઈઓમાં એ લોકો જે બોલે છે એમાં જાગૃતિ હોય છે, નથી કે હોય છે, બેમાંથી એક વસ્તુ હોય છે. એ પ્રમાણે એમાં વાણી એમાં નીકળે છે. એમાં જાગૃતિ હોય છે, એટલે કે એમાં એ હોય છે અને એમાં એમનું આ જજમેન્ટલ આખું જજમેન્ટ કામ કરે છે, કામ કરતું હોય છે. બરાબર છે. એટલે કે અંદર આરોપ હોય છે, એમણે આવું કર્યું હતું, હમણે એવું કર્યું હતું, આ એવું કર્યું હતું, એમને ખબર પડી. બરાબર. ના, મારો કહેવાનો ભાવાર્થ બીજો છે કે જ્યારે ભાઈઓને કે પુરુષોને જ્યારે વાણી વહેતી હોય ત્યારે શું છે કે જેટલી જેની જેવી સમજણ એ પ્રમાણે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એનું એક્ઝિક્યુશન થઈને બહાર જાગૃતિ નીકળતું હોય. બરાબર છે, પણ એનો મતલબ એમ કે જેમ આ લોકો બોલે છે ને, એ તો ટેપ રેકોર્ડ બોલી જાય છે. એમાં એ લોકો અંદર કશે પણ હોતા જ નથી. બરાબર. ધડ 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 કરીને નીકળી જાય. હા, એટલે આ જ વહેતો એટલે અહંકાર. તેમાં માણસોને એ ધડધડ બોલે છે ખરા, પણ એ બધામાં એ પોતે હોય. હા, બરાબર છે. એમનું જજમેન્ટ હોય. હા, આ બરાબર તો છે. આપણે એવું કરેલું. બોસે બરાબર એવું છે. કર્યું, કસ્ટમરે એવું કર્યું, આ કસ્ટમર સારા આવ્યા અને બધી બહુ વધારે ટીપ આપી દીધી. એ પેલા હતા તે બોલો ટીપ જ નહીં આપી. હવે જો તમને યાદ આવશે કે ત્યાં તમે કેવી રીતે છો, કે એને કરતા માનેલા આખું તમારું રે છે અંદર. બરાબર છે. હવે તો દાદાની કૃપાથી બધાને ફાઇલ જ દેખાય છે કે આ ફાઇલ આવી છે, ખાલી એવું તો છે નિકાલ ને, કરો. યસ ઓફકોર્સ. એ તો એમાં કોઈ સવાલ જ નથી. પણ આ તો વાત સમજીએ આપણે કે કેવી રીતે હા આ કામ કરે છે એમ કરીને. હા બરાબર છે.
દીપકાનંદ, જે બીજો મારો એક પ્રશ્ન હતો કે હમણાં જન્મ જયંતિમાં છે ને આપે એક વાત કરી હતી કે વ્યક્તિ હાજર ના હોય અને છતાં બી એની વાત કે વ્યક્તિ યાદ આવે તો હજુ એ હિસાબ હજુ ક્લિયર નથી થયો અને હજુ ઋણાનુબંધ થયા નથી, એટલે પ્રતિક્રમણ બાકી છે. તો એ પ્રતિક્રમણ એટલે કેવી રીતે કરવાના? એ એમના માટે જે રાગદ્વેષ હોય તે રાગદ્વેષ નથી હોતા. હા, એટલે એ રાગદ્વેષ ના નમો એ નમો માટે અત્યારે રાગદ્વેષ નથી ને કોઈ જાતના? ના હોય, હશે જ ને તો જ હોય ને. હશે, ના ના, છે જ બોલો, છે જ છે જ. છે પણ જ. આપણે શું કહીએ કે જ્યારે પ્રત્યક્ષ થશે ને ત્યારે જોયું જશે. પણ હમણાં શું છે ભાઈ, ખબર ઓકે. પડી? હા, એ પ્રત્યેક ત્યારે થશે ત્યારે ડીલ કરી લઈશું. પણ હમણાં શું છે એટલે સમજાયું? હા, એટલે થાય કેવું મારે કે હું જોબ પર હોઉં ને તો મોસ્ટલી એકલો જ હોઉં, મારી જોડે બીજું કોઈ કામ કરતું ના હોય ક્યારેક. તો કામ કરતા કરતા જે પહેલા કોઈ વ્યક્તિ જોડે વાત થઈ હોય ને તો વાત અચાનક યાદ આવવા માંડે, એટલે એ વ્યક્તિ જ અંદર મગજમાં ફરતો હોય. તો એમાં પ્રતિક્રમણ કરવાના રહે એમની? તો એ તપાસ કરવાની કે યાદ કયા કારણે આયા. કંઈ સારું કર્યું એટલે આયા, કંઈક અવળું કર્યું માટે આયા. સારું કર્યું તો કે તો તમારી પુણ્ય કામ કરી, તમે એમણે શું સારું કર્યું છતાં હા ઉપકારી છે મારા, તમારા પુણ્ય માટે નિમિત્ત બન્યા. કે પછી કોઈ અવળું થયું તો એમના પર આરોપ જાય કે આવું કર્યું, આવું ના કરવું જોઈતું હતું, આ બહુ ખોટું કર્યું. તો ત્યાં આપણે એમ કહીએ કે ના, એ હિસાબ તમારો હતો, એમને નથી કર્યું, તમારા હિસાબે તમને દુઃખ આપ્યું. એટલે ત્યાં જ્યાં જ્યાં આપણે આરોપ પાડો ભાગ અંદર હોય છે ને તેને આપણે પૂછતા હા, જઈએ છીએ. એટલે આવી સમજણ અંદર ગોઠવાય છે પણ છતાં બી એ પેલું ક્લિયર થતું, એટલે એ વાત તો ભૂસાતી નથી અંદર, એટલે છતાં બી થોડી વાર એને ફરી પાછું મગજમાં આવી જ જાય છે. હા, એટલે પછી પાછું એને સમાધાન લેવાનું ને, આપવાનું. એટલે હા સમાધાન લઈ લેવાનું કે શું છે, શા માટે આવ્યું. હા, બરાબર. અને હમણાં જે આપણે કશ્યપભાઈ જોડે વાત કરીને જે આના, તો હવે એમાં એવું સમજાય કે આ જે વિચારો બધું આવે છે એ ફાઇલ 1 ને આવે છે, તો એમાં મારે શું લેવા દેવા? એ તો ફાઇલ 1 નો તમારે છે ને. લેવા દેવા નથી, પણ વિચારો જે આવે છે તે સોહમના રાગદ્વેષ બતાડે છે અને તમે સોહમના કેરટેકર ગવર્મેન્ટ છે. હા, એટલે કે સોહમને નોર્મલ કરવાની જવાબદારી તમારી છે. ઓકે. ખબર હા, પડી ને? બરાબર. હા, પડી. જો બચ્ચું ના હોય ત્યાં સુધી કોઈ ટેન્શન નથી, પતિ હા પત્ની ફરિયાદ છે. બચ્ચું આવ્યું ને એટલે બંનેનું એટેન્શન બચ્ચા પર રહી, કારણ કે સમજે છે કે ના ભાઈ, મારી એ જવાબદારી છે, જે ટકાની હોય તે, પણ મારી એ જવાબદારી છે. હા, એવી રીતે. ઓકે. એટલે હા, સમજી ગયો. વિચાર આવે કે કંઈ આવે તો વિધાઉટ કોઈ કારણ આવતા નથી. દેર ઇઝ અ પર્પઝ બિહાઇન્ડ ઇટ. હા હા, એટલે એ આપણે વાત કરીને એ ટાઈમે તો મને ખ્યાલ આવ્યું કે હજુ કઈ, જ્યાં સુધી યાદ આવે છે કઈ બી વસ્તુ, કોઈ બી વ્યક્તિ તમારી સાથે છે એની છતાં બી યાદ આવતી હોય તો કંઈક હજુ બાકી છે, હજુ એમની છે જોડે જ, કંઈક એનો ઋણાનુબંધ છે. પ્રશ્ન નથી. રાગયા દ્વેષાધીન સ્મૃતિ, તેથી જ ઊભી પ્રકૃતિ. કૃતિ. રાઈટ. હા, કરેક્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ સોમભાઈ. સુબીરજી અનમ્યુટ કરજો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद। दीपक दीपकानंद जी, अभी ये कस्तूर भाई जोड़े जो डिस्चार्ज के बात हुआ ना, डिस्चार्ज में कंट्रोल છે કે કંટ્રોલ નથી, બંને અહંકાર છે. મારું કંટ્रोल છે, મારું कंट्रोल में नहीं, બંને अहंकार છે. तो इसका आगे मेरा प्रश्न ये है, जे आपने महात्मा मतलब ऐसा ही अपन बोलते रहते हैं, जो विचार आ रहा है, क्रोध आ रहा है और उसमें तन्माकार हो जाता है, तो वो उसको कैसे इसके साथ जोड़े? मतलब क्या वो फिर से रोक? बोलो, फिर से बोलिए।
जो अपने कोई भी विचार आता है, क्रोध आता है, कि विषय विकर संबंधी विचार आता है, लक्ष्मी की विचार आता है, तो उसमें तन्मयकार भी हो जाता है। तो वो किस क्या स्टेट में आ होता गया? है? उस तन्मयाकार हो जाता है उसमें। तन्मय नहीं होता है, मुझे हुआ करके आभास होता है। हम्म। वहाँ तन्मय का परिणाम अज्ञान का परिणाम है, और हाँ ज्ञान हाँ के हाँ। बाद आभास परिणाम होना वो होता है। आभास परिणाम अजागृति के कारण है, तन्मय का परिणाम अज्ञान के कारण है। राइट। तो मैं एक दाखला के हिसाब से आपको प्रश्न करता हूँ। जैसे आपने हाँ। को मेरा पर्टिकुलरली स्वीट खाने का विचार है, बरोबर, लेकिन घर में हम स्वीट कंट्रोल कर लेते हैं, और कोई भी शोओं में जो बाहर कुछ भी खाना खाने होता है, और उधर जो मतलब वैरायटी का स्वीट देखते हैं, तो एक की जगह दो तीन चार हो ही जाता है। जब घर में होता है तो सब वो एक दो पीस ही अपने लेते हैं। तो वो तन्मय का गिना जाएगा ना, किसमें नहीं उसमें नहीं, अपने एक्टिव हो तन्मय गया। का, ये तन्मय का नहीं है, बात समझना। हम्म ये लुब्धता है, कि वो लुब्धता के कारण हमको अंदर से रहता ही नहीं है कि मैंने 2 खा लिया या 4 खा लिया। हम्म। एक रूल बना लेने का, हाँ हाँ। थाली में जो एक बार लिया ना, फिर ज्यादा कुछ लेने का नहीं। बराबर बराबर। तो फिर अपने आप सब नियंत्रण हो जाएगा। नहीं, ये आपने बहुत मतलब अच्छी मतलब बात किया इसमें। मैंने इसको प्रैक्टिकल में भी लिया। जब अपने को लक्का मन में कोई प्रसाद लेने का होता है, तो मैं पहले कुछ भी अच्छा लगता तो दोबारा लेने जाता था। तो बाद में मैंने खुद ही, आपने जो बोला ना, खुद ही डिसाइड किया जे अभी जो, और सामने वालों को भी बोलने का नहीं जे आप 2 डालो के 3 डालो, 1 डालो, ऐसा कुछ मत। उसने जो डाला है वही उस दिन की हमारा मतलब क्वांटिटी है, ऐसा समझ के लेता हूँ। तो उससे बहुत आराम मिल जाता है। ना ओवर ईटिंग होता है, ना अंडर ईटिंग होता है, और सैचुरेशन रहता है। एक मतलब मैं प्रैक्टिकल करके देखा है। जो भी सामने से देता है वही हमारे लिए मतलब उस दिन का खुराक है, ऐसा समझ लेता हूँ। हाँ, बराबर है। तो नहीं, मैं एक तो अच्छा लगा तो दोबारा लेके खाना खा मतलब लो, वो भी आप उस दिन लो, के लिए एक्स्ट्रा आप हो जाता ना है। लो, वो महत्व का नहीं है, लेकिन निरीक्षक भाव से जागृत रहकर आपकी जानकारी के बाहर नहीं होना चाहिए, ये बात है। ये समझ में आया? बराबर। नहीं, अभी आपने बोला ना जो आया वो हमारा एक खुराक है उस दिन का, उस हिसाब से मैंने बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन हम्म यहाँ पर जागृत कैसे रहना है, कि पहले तो आप कितना खाते हो वो आपको पता चलता है। सुबीर जी क्या हम्म। खाया वो पता चलता है। हम्म दूसरे कदम पर आपको पता चलता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी टीन डाल दिया। हम्म। तो बोले अब ये 3 की तो जरूरत नहीं थी। हम्म। ख्याल में आया? राइट। तो फिर आपका वो 2 ज्यादा खाया उसका प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ बराबर। उस तरह से भी गाड़ी लाइन में आएगी। राइट राइट राइट। बराबर। नहीं नहीं, सही बात है, प्रैक्टिकल है। बस इसीलिए अभी तो हमारा काम क्या है, कोई भी बात बनती है ना सुबीर जी के साथ की, पैनिक नहीं होना है, हम्म। ऐसा हो गया करके नहीं। सुबीर जी ने ऐसा किया, हम्म पर वो सही है तो जाने दो आगे। अगर वो गलत है व्यवहार से, तो हम्म व्यवहार दृष्टि से उसको सुधार लेना है। हम्म व्यवहार दृष्टि से करेक्शन होता है, व्यवहार से पहले की गलती का परिणाम आता है। हम्म। क्या है? राइट राइट। तो धीमे धीमे ये खत्म हो जाएगा। हम्म। ऐसा है। बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुनील जी। जय सच्चिदानंद। राजेश भाई अनम्यूट करिए साहब। जय सच्चिदानंद। अनम्यूट करो साहब, राजेश भाई। નથી થયું અનમ્યુટ. હા એક હા થઈ ગયું થઈ ગયું.
બોલો બોલો. જય સચિદાનંદ દીપક. બધી શક્તિઓને ઇગોઇઝમ ખાઈ જાય છે ને માર ખવડાવે છે તે વધારાનું. હવે આમાં ઇગોઇઝમ અને માર ખવડાવે છે, બરાબર? તો હવે આમ માની લો કે હું કોઈ કાર્ય કરવા જઈ રહ્યો અને એમાં મને સફળતા નથી મળતી, તો એમાં ઇગોઇઝમ કઈ રીતે મતલબ થઈ શકે, અથવા તો કઈ રીતે હોઈ શકે એ જરા સમજવું. તો મતલબ કે આમાં પહેલી વાત જે તો એ છે, હા, પહેલી વાત હા, તો એ છે, હા, જે હા, કોઈ કાર્ય થાય છે ને તે શક્તિ વગર થતું નથી. થતું નથી, Clear? બરાબર. શક્તિ હા, કાર્ય કરાવે છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ કાર્ય કરાવે છે. કરાવે હા, છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ. હા, હવે એ શક્તિનું કાર્યમાં ઇગોઇઝમ એ શક્તિને ખાઈ જાય છે. એ તો સમજાય ને, ઇગોઇઝમ કરીને. હમ કે હું કરું છું ઇગોઇઝમ અથવા મારા દ્વારા કામ થઈ રહ્યું છે. કામ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે, શક્તિ દ્વારા કામ હા, થાય છે, કાર્ય થાય છે. થાય છે. તેમાં અને ઇગોઇઝમ કરે છે કે મેં કર્યું. બરાબર. એ ખબર પડી? તો આ હું કરી એટલે રહ્યો એ, છું એ એમાં હા, સાથે થઈ શકે ખરું? એ એ જ ને. હા, 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 હા. તો એ ઇગોઇઝમ એ શક્તિને ખાઈ જાય છે અને માર ખવડાવે છે. હમ હમ. અને ઇગોઇઝમ માર્ક ખવડાવે છે, કરવાની મતલબ એમાં જરૂરત સક્સેસતા નથી. ના મળે, અથવા તો મતલબ પૂરું પોઝિટિવ રિઝલ્ટ ના આવે. નહીં, મેન હા, વ્યવસ્થિત ઇગોઇઝમ શક્તિ કરવાની કરાવી રહી છે, જરૂરત હું નથી નથી. કરી રહ્યો. નિમિત્ત ભાવે અચ્છા. રહીને છૂટી જવાનું છે. શું કહ્યું? નિમિત્ત ભાવે રહીને છૂટી જવાનું છે. તૂટી જાવ. બોલો ને. ભાવે રહીને મતલબ હા, સહજ ભાવે કરો. એમ કહી શકાય. તમે આટલું બોલેલું પણ ફોલો નથી કરતા. હે? હા, નૈમિત્તિક ભાવે રહીને. હા, સમજાયું નતું પહેલી વખતે. નૈમિત્તિક ભાવે રહીને જ છૂટી જવાનું છે. હેલો, હા, હેલો. હા, ખ્યાલ આવ્યો ને તમને? હા, નૈમિત્તિક. હા, નૈમિત્તિક ભાવે રહીને જ છૂટી જવાનું છે. ક્રિયા વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવે છે. ક્રિયા બસ વ્યવસ્થિત ક્રિયા શક્તિ ક્રિયા કરાવે છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવે છે. બરાબર છે. હવે એમાં હા, ઇગોઇઝમ કરે તો શું થાય? એ શક્તિ નષ્ટ થઈ શક્તિને જાય એની. ઇગોઇઝમ ખાઈ જાય છે. ખાઈ જાય. બસ બરાબર, ઇગોઇઝમ એ શક્તિને ખાઈ જાય તો જે કામ બગડે કે ના ખાઈ બગડે? જાય. એ ખ્યાલ આવ્યો ને? કામ થાય છે તો ઇગોઇઝમ કામ કરવાની બગડે તો ક્યાં થાય ને, જરૂરત રિઝલ્ટ ના છે? મળે. હા, ક્યાં જગત જરૂરત છે? થઈ રહ્યું છે છતાં. જગતતા માટે શું કીધું કે હા, જગત નિમિત્ત નિયંતા. નૈમિતિક છે. શું કીધું? જગત નિમિત્ત નૈમિતિક છે. જગત નિમિત્ત નૈમિત્તિક છે. એમાં કોઈ કરતા છે નહીં. કોઈ કરતા છે જ. છે નહીં. એમાં કોઈ કરતા છે નહીં. ઓકે, કોઈ કરતા છતાં એ નથી. રાધે સમજી જાય. હા, એમાં કોઈ કરતા નથી. એમાં કોઈ કરતા નથી. ખ્યાલ આવ્યું? હમ હમ. બોલો. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ જય રાજેશભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય. કશ્યપજી અનમ્યુટ કરજો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद अभी હા, કરો શેષ. दादावानी 2020 सितंबर अक्रम विज्ञान વિજ્ઞાન अविरोधाभास सैद्धांतिक नंबर 46 નંબર 2020. हाँ सिद्धांत एटले जड़ भावो અને ચેતન ભાવો જે ભગવાન જોયા એને સિદ્ધાંત કહેવાય કે જડ ભાવો और चेतन भावो बारे में
जड़ भावों और चेतन भावों के बारे में। એનો મતલબ શું છે કે ભગવાને જેમ છે તેમ જોઈને, એટલે જ્ઞાની પુરુષે જોઈને, ભગવાન એટલે જેમનામાં ભગવત ગુણો પ્રગટ થયેલા છે, જોવા જાણવાની શક્તિ ખુલ્લી થયેલી છે, એ શું કરે તો કે આ જડ ભાવ છે અને આ ચેતન ભાવ છે. जड़ भाव क्या એ क्या અવલોક્યા એટલે ઓબ્ઝર્વ કરીને કહ્યું. जड़ भाव किसका मतलब क्या है? હા, जड़ भाव का क्या मतलब है? revealed, he revealed the fact. That is the principle. नहीं, मैं ये सिद्धांत यानी जड़ भाव और चेतन भाव क्या दोनों क्या? उसका मतलब क्या है, दुनिया में दो ही चीज है, एक चेतन भाव है और दूसरा जड़ भाव है. हाँ, ये पहला है. जड़ तो भाव ये और कोई तीसरी चीज है ही नहीं. जड़ भाव का लेकिन एग्जाम्पल, हाँ, जड़ भाव का ये एग्जाम्पल कश्यप जी है ना, वो जड़ भाव है और अच्छा उनके अंदर चेतन भाव वाले शुद्धात्मा भगवान है. अच्छा अच्छा, ऐसा ठीक है. अभी देखो, सिद्धांत का मतलब ये दो ही चीज है, एक जड़ भाव है और दूसरा चेतन भाव है. अभी क्या होता है, चेतन भाव क्या करता है, देखता रहता है. चेतन भाव क्या करता है, देखता रहता है. क्या करता है, देखता है, देखता है. देखता है. जड़ भाव क्या करता है, वो करता है. जड़ भाव क्या करता है. वो जहां तक मैं नरेश जी आपको सुनाई दिया, हाँ, हाँ, क्या बताया, जड़ भाव, जड़ भाव क्या करता रहता है. ये जो जड़ भाव जो आपने बता रहे हैं ना, ये जो है मुझे ये मिला कि वो डिस्चार्ज जो है वो जड़ भाव होता है और चार्ज जो है वो चेतन भाव होता है. ऐसा कहाँ कहा है. नहीं, मुझे मुझे मिला ऐसा जो है वो, उसका मीनिंग मैंने ढूंढने की कोशिश किया था जड़ भाव का. नहीं, यहाँ सिद्धांत को पकड़ने का है, वो आगे की बात गलत हो जाती है फिर. सिद्धांत का मतलब क्या है कि जड़ भाव और चेतन भाव, बस. ये एक जड़ भाव है, दूसरे चेतन भाव है. जड़ भाव क्रिया करता रहता है, चेतन भाव उस क्रिया को देखता रहता है, बस. अच्छा, ऐसा ठीक है. लेकिन इसमें जब हस्तक्षेप होता है खुद का जड़ भाव में, तब चेतन भाव मूड चेतन भाव नहीं रहता. तो सिद्धांत मतलब कि सिद्धांत वो है, प्रिंसिपल, मतलब वो फैक्ट, फैक्ट है. फैक्ट. फैक्ट है. हकीकत क्या है कि देयर आर ओनली टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, रिलेटिव एंड रियल. अच्छा, रिलेटिव सब क्रिया करता रहता है और रियल वो होती हुई क्रिया को देखता रहता है, ऐसा ठीक. जानता रहता है. हाँ, जड़ भाव અને ચેતન નહીં, જડ અને ચેતન નહીં, જડ ભાવ અને ચેતન ભાવ એ જ અવલોક્યા, બાકી આ ભાવો તો રહેવાના જ. એ ભાવોનું ભાન નથી થાય એવું બળ્યું. ये जो बता रहे हैं कि जड़ और चेतन नहीं, जड़ भाव और चेतन भाव, ये देखने का है. उसका मतलब क्या है, भाव यानी अस्तित्व, हाँ, एग्जिस्टेंस. हाँ. ये जड़ भाव का काम है, ये चेतन भाव का काम है. अवलोक्या यानी रिवील्ड, बाकी भाव तो रहने वाले ही है. अच्छा, ये भावों भान नहीं, और नहीं. वो भावों का भान यानी उसका अलर्टनेस, विजिलेंस नहीं है. अच्छा, इट्स नॉट इजी टू हैव विजिलेंस. ठीक है. चल में है. ये जो बलियो जो गुजराती वर्ड होता है, ये जो है जैसे बड़ियू यानी वो परेशान करने वाली चीज है. बड़ियू थई हो तो सारू है, बलियो, अगर होता था तो अच्छा था. ये सिर्फ दादाजी का गुजराती में
जगह जगह पे बलियो बोलते हैं चीजों को। આ પરપોટો હજીવે છે ત્યાં સુધી કામ કાઢી લો, પછી અક્ષરે સાંભળવાનો મળે નહીં. આ બધાને તો હજી પછે ત્યાંની વાત છે ને, બાકી પછવું સહેલું નથી. પોતાને કાયદો થઈ જાય, સિદ્ધાંત હાથમાં આવી જાય, પણ પછી ઉગે એ તો વાત જ જુદી. ઉગશે થોડું ઘણું, પણ તે આવું ના ઉગે ને, આવી અજાયબી ના ઉગે. એટલે થોડું ઘણું ઉગશે. અમારો આશીર્વાદ છે, અમે આશીર્વાદ હો આપીએ. ये थोड़ा समझाया, क्या बताना चाहते? ये આ પરપોટો જીવે છે ત્યાં સુધી કામ કાઢી લો, પછી અક્ષરે સાંભળવાનો મળે નહીં. આ બધાને તો હજી 50 પચશે ત્યારની વાત છે ને, બાકી પચવું સહેલું નથી. પોતાને ફાયદો થઈ જાય, સિદ્ધાંત હાથમાં આવી જાય, પણ પચ્યા પછી ઉગે એ તો વાત જ જુદી ને. ઉગશે થોડું ઘણું, પણ તે આવું ના ઉગે ને, આવી અજાયબી ના ઉગે. એટલે થોડું ઘણું ઉગશે, અમારા આશીર્વાદ છે, અમે આશીર્વાદ हो આપીએ છીએ. उसका मतलब क्या है, दादा भगवान की उपस्थिति में बात समझ लो. देखो ऐसी बात है, मैं बहुत गंभीरता से इसका समाधान देने की कोशिश करता हूं. दादा के जो वचन है ना, एज इट इज वचन, वो उनके शब्द फिजिकली है, लेकिन वो बोलने वाले अब नहीं है. इतना समझ में आया? जी हेलो, जी, समझ में आया. आवाज आती है? उनकी आवाज क्यों नहीं आती है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी? जय सच्चिदानंद. આ કશ્યપજીનો અવાજ આવે છે દીપકાનંદજી? हाँ, मुझे नहीं आती है. तो आप ऐसा बोलो, ऐसा किया ना, तो हाँ ऐसा कर. क्या कहा क्या? कि जो है हाँ, दादा भगवान ने जो कहा, जब कहा था तब वह हाजिर थे. यानी उनके शब्द केवल शब्द नहीं थे, उसके पीछे इट वॉज बैक्ड बाय हिज एक्सपीरियंस, लाइव प्रत्यक्ष अनुभव. ये क्लियर है? जी जी, क्लियर है. समझ गए? हाँ जी, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया. हाँ के हैं? हाँ है. बराबर. मुझे उनका आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन आज वही वाणी अगर हम प्ले करते हैं या लिखी हुई पढ़ते हैं, तभी उनका अनुभव पीछे है कि नहीं है? है. अनुभव है कि नहीं है? है, अनुभव है. नरेश जी, आप नहीं है. इसीलिए अभी दादा ने क्या कहा, આ પરપોટો જીવે છે ત્યાં સુધી કામ કાઢી લો, પછી અક્ષરે સાંભળવાનો નહીં મળે. આ બધાને તો હજી પચશે ત્યારની વાત છે ને. એટલે દાદાની વાત જેમણે પ્રત્યક્ષ સાંભળી છે એમને એ પચશે, બાકી પચવું સહેલું નથી. પોતાને ફાયદો થઈ જાય, સિદ્ધાંત હાથમાં આવી જાય, પણ પચ્યા પછી ઉગે. પચ્યા પછી ઉગે એટલે જ્યારે શેર કરવાની સામાને એ વાત પહોંચાડવાની વાત આવે ને, ત્યાંથી વાત જ જુદી ને. ઉગશે થોડું ઘણું, પણ તે આવું ના ઉગે. પાછું એમે કીધું કે જે દાદાનું છે એવું તો એ જ રીતે ઉગવાનું નથી, પણ તોય કીધું થોડું ઘણું ઉગશે, અને એ માટે દાદાએ આશીર્વાદ આપ્યા. થોડું ઘણું ઉગશે મતલબ ये થોડું ઘણું ઉગશે, ये પૂછ रहा था. અને હું તો એમ કહું છું, આજે એ થોડું ઘણું પણ પોસિબલ છે ને, તેને બહુ માનીને એનો લાભ લઈ લેવાનો. કારણ કે દાદાની પાસે લીધેલા જ્ઞાન લીધેલા રિસિપિયન્ટ આજે પણ છે.
અને જ્યારે નહીં હોય ત્યારે આ પણ નહીં મળે. પછી એમ કીધું ઇન્ટેલિજન્સિયા આવશે, ઇન્ટેલેક્ટથી વાતને સમજીને પોતે એને બહાર મૂકશે. પછી તો કેવું હશે, ઇન્ટેલેક્ટથી સમજેલા એ એજ ઇટ ઇઝ હોઈ શકે? डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? हाँ जी, नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, हाँ, नहीं हो सकता. इसीलिए और फिर जब इंटेलिजेंसिया आता है ना, तो इंटरप्रिटेशन का झगड़ा करते हैं. आपको लगता होगा ऐसा, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि दादा भगवान ने ऐसा कहा था. नहीं, ये जो बोल रहे हैं थोड़ू घणू से मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये थोड़ा चलो ऐसा हम बोलते हैं, उसका उसका एम्पिरिकल करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं. दादा भगवान ने जो कहा, उनकी उपस्थिति अगर आपने समझ लिया तो वो 100% आपको काम करता है. ये क्लियर? हाँ 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 जी, क्लियर। अभी आप समझो कि दादा भगवान की उपस्थिति है, उपस्थिति है, उपस्थिति नहीं है. जिन्होंने ऐसा सुना है, दादा की बात सुनी है, तो उनको पूरा उगेगा नहीं, थोड़ा तो समझ में आएगा. लेकिन वो थोड़ा भी समझ में आया हुआ आपको सुनने मिलेगा, वो समझो 10% है, 10% है, तो 10% तो आपको लाभ मिला. ये बात समझना है. और बोले इसीलिए मेरा आशीर्वाद है. इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं, लेकिन हकीकत समझने की जरूरत है. समझने की जरूरत। इसीलिए कहने की बात क्या है, उसका सीधा प्रमाण देता हूं. अर्जुन ने कृष्ण भगवान से एक ही बार सुनकर 2 घंटे में उनको दिव्य दर्शन हो गए. वो दिव्य दर्शन से युद्ध लड़े, युद्ध जीते और मोक्ष में गए. इसका प्रमाण है. आज कितने सालों से गीता, वही गीता के शब्द है, व्यास मुनि ने उनको पुनरावर्तन यानी रिवील किया है. एक भी मोक्ष में गए ऐसा लगता है, और ऊपर से कितने सारे इंटरप्रिटेशन आ गए. वो नहीं, कृष्ण भगवान ये कहना चाहते थे, वो सामने बोलते नहीं, कृष्ण भगवान ने ये कहा था, उसका मतलब ये होता है. और ये दोनों की बात लेकर तीसरा चर्चा करता है कि इन्होंने ये कहा है ना, वो गलत है, इन्होंने ये कहा होता है. अभी लिविंग एस्पेक्ट कहाँ आया? सही गलत का झगड़ा में पड़ गए. लिविंग एस्पेक्ट समझते हैं ना? गीता इज नॉट टू बी डिस्कस्ड. गीता इज मेंट फॉर लिविंग in your trying situations, circumstances, and come out successful without losing. ख्याल में आया? ખ્યાલ में आया. आगे पूछता. नक्की करेलू ज्ञान નક્કી કરેલું જ્ઞાન એ જ્ઞાન ના કહેવાય. નક્કી કરેલું જ્ઞાન એ સિદ્ધાંત કહેવાય. કોઈ પણ વસ્તુ સિદ્ધ થઈ પછી એનો અંત આવી ગયો. કોઈ પણ વસ્તુ સિદ્ધ થઈ પછી એનો અંત આવી ગયો. ફરી એને સિદ્ધ કરવી પડે નહીં. કાયમના માટે ત્રિકાળ સિદ્ધ હોય એનું નામ સિદ્ધાંત કહેવાય. જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ વેદન થાય નહીં, ત્યાં સુધી સિદ્ધાंत प्राप्त ना થાય. अभी इसकी बात जो पहले बताया ना दादा भगवान ने कि यह व्यवहार है, ये व्यवहार भाव है, क्या बताया वो? पुद्गल भाव है, क्या बताया आगे क्या था? और ये चेतन भाव है करके बताया ना, जड़ भाव. वो 2 शब्द बताया ना, जड़ भाव और चेतन भाव. हाँ, जड़ भाव और चेतन भाव. हाँ, जड़ भाव. अच्छा, चलो उसके वही शब्द से लेकर हम कल के बाद दादा ने 2 बात बताई, जड़ भाव और चेतन भाव. अभी ये डिसाइड हो गया कि जड़ भाव किसे कहा और चेतन भाव किसे कहा. तो बोले नक्की करेलू ज्ञान એ જ્ઞાન ના કહેવાય, નક્કી કરેલું જ્ઞાન એ સિદ્ધાંત કહેવાય. ये सिद्धांत है, ये जड़ भाव है, ये चेतन भाव है. कोई पण वस्तु सिद्ध થઈ પછી એનો અંત આવી ગયો. उसका मतलब क्या है कि आपने जान लिया कि ये जड़ भाव है और ये
चेतन भाव है, अगर वो आपके लिए सिद्ध हो गई तो फिर आपको कभी किसी भी प्रकार की गुंजाइश खड़ी ही नहीं होगी चेतन को चेतन भाव समझने के लिए, चेतन भाव को समझने के लिए या जड़ भाव को समझने के लिए। फरी ये सिद्ध करवी नहीं पड़े। कायमने માટે ત્રિકાળ સિદ્ધ હોય એનું નામ સિદ્ધાંત કહેવાય। वो आपको अनुभव में आ गया, इसलिए वो आपके लिए सिद्धांत हो गया। वो कायम के लिए ख्याल हो में गया। आया? જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ कायम વેદન થાય નહીં ત્યાં સુધી सिद्धांत प्राप्त ना થાય। स्पष्ट वेदन यानी स्पष्टता से बात को समझ लेना कि ये जड़ भाव ही है और ये चेतन भाव ही है करके। वो कायम के लिए हो गया। हाँ कायम के लिए हो गया वो कायम आते त्रिकाल। हाँ ठीक है। फिर ये आगे ज्ञान देखो जो है जड़ भाव जो है वो कितना भी अच्छा हो या वो कितना भी बुरा हो, उस चेतन भाव से क्या लेना देना। सही। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आपको आती है? कभी कभी टूटती है लेकिन बोलो ना, ये मेरी बात सुनाई दी? हाँ हाँ सुनाई दी। जड़ भाव कितना भी अच्छा हो, जड़ भाव कितना भी बुरा हो, तो उसको चेतन भाव से कोई लेना देना है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। लेकिन हमारी खींचातानी नहीं होती है जड़ भाव के लिए। ये नरेश भाई ने ठीक नहीं किया, ये कश्यप जी ने ठीक किया, राजेश जी तो हंसते ही रहते। बोलो, ख्याल में आया? समझ में आया। ठीक है, आगे पूछता हूँ। उसका ज्ञान मतलब को ये नहीं है कि जड़ भाव में सही गलत का विवेक नहीं करना है, लेकिन उसके पीछे की जो खींचातानी है ना, वो बात है। वो नहीं करना, खींचातानी नहीं करना। हाँ, જ્ઞાન જ્ઞાન કોનું નામ કહેવાય? બધી રીતે તાલો મળવો જોઈએ। વિરોધાભાસ ઉત્પન્ન થવો ના જોઈએ। અવિરોધાભાસ ઉત્પન્ન થવો ના જોઈએ। નામ અવિરોધાભાસ સિદ્ધાંત તો એનું નામ કહેવાય, એનું નામ કે 50 વર્ષ પછી એ બોલે તો એનું વાક્ય મળતું આવે, વિરોધાભાસ ના હોય। बीइंग फ्री फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, ज्ञान उसे कहते हैं। तो बाद में भी 50 हाँ 50 वर्ष बढ़ती भी बोले तो वो वाक्य जो है विरोधाभास नहीं होगा, मतलब ऐसा। हाँ 50 साल के बाद भी वो बात निकलेगी तो वो स्टेटमेंट ही इतनी क्लैरिटी वाला है कि उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा नहीं आपको। इसीलिए दादा बाबा ने जो जो कुछ कहा है ना, उसमें हमें यह क्लैरिटी के साथ उसका समाधान मिलता है। हाँ ठीक है, फिर मैं ये आगे पूछता हूँ। कुछ कहा? हाँ मैं आगे ये शेयर करूँ एक। ये और प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, जून 2011 दादावानी पोतापनु आने आपोपपु। ठीक है, ये आपने जो बताया था कि ये आपोपु और पोतापनु सेम है, आपने जो बताया था यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। तो हाँ इसलिए ठीक है, आने दो, बोलो। પ્રશ્નકર્તા પોતાપનું અને આપોપુપनु એ જે કહે છે એક જ છે। ठीक है, आप ये जो बता रहे दादाश्री, आपापनु जरा मोटू कहवाय, पोतापनु हल्कू कहवाय, आपापनु तो भारे कहवाय। ज्यां सुधी पोतापनु जाए नहीं ત્યાં સુધી આપાપनु होय। प्रश्न करे અને આપાપनु ગયા પછી પોતાપनु જવાની જરૂરત થાય? દાદાશ્રી, આપાપनु ગયા પછી પોતાપनु ઝલકે નીકળવા માટે પ્રશ્ન કરતા પણ અમે બધાએ જ્ઞાન મેળવ્યું તો પછી જ્ઞાનથી એ આપોપુ વધતું જાય, કારણ કે પછી આપને ભાન આવે કે આ તો આપોપુ ઘટવાને બદલે વધવા માંડ્યું। દાદાશ્રી, એ આપોપુ નથી, આપોપુ તો જ્યારે જવાનું થાય છે ને ત્યારે એ આપોપુ ગણાય છે। જ્યારે પ્યોર
થઈ જાય છે ત્યારે આપોપો ગણાય છે, પોતાપણું ગણાય છે. ये थोड़ा इसमें एक यहाँ मिनट एक पर मिनट, ये आपको नहीं, एक मिनट, ये लास्ट वाला मुझे देखने दो। हाँ, एक मिनट। એ આપોપુ નથી। આપોપુ તો જ્યારે જવાનું થાય છે ને ત્યારે એ આપોપુ ગણાય છે। આપું જવાનું થાય ત્યારે આપું ગણાય છે। જ્યારે પ્યોર સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દોષ ઓછા થાય ત્યારે થઈ જાય છે ત્યારે આપોપુ ગણાય છે, પોતાપણું ગણાય છે। ત્યારે આપોપુ જ્યારે પ્યોર થઈ જાય છે, સૂક્ષ્મ દોષ ઓછા થાય છે। अच्छा, ત્યારે हाँ, अभी देखो आगे कर डॉक्टर कश्यप जी, ये तो थोड़ा समझ में आया। मैं आखिर की बात बताता हूँ। जब ग्रॉस है तो वो आपोपू है, जब वो सूक्ष्म है तब वो पोतापना है। ये समझ में आया? हाँ, ये ये समझ समझ में में आया। आया? ये हाँ, जो नहीं समझ में आया बराबर। वो पूछ रहा हूँ। જ્યાં हाँ, સુધી પોતાપણું જાય નહીં ત્યાં સુધી આપોપણું હોય, ये एक जगह ये बोलते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि આપોપણું ગયા પછી પોતાપન। देखो, नहीं, ये तो उन्होंने पूछा। एक मिनट, આપોપુ ગયા પછી પોતાપણું ઝડકે निकलवा માટે उसका मतलब क्या है कि जो ग्रॉस भाग जाने के बाद सूक्ष्म वाला पोतापना है वो इल्यूमिन होता जाता है, दिखाई देने लगता है, समझ में आता जाता है, आने लगता है, समझ में आने लगता है। ख्याल में आया? आपापणું મોટું કહેવાય, પોતાપણું હલકું કહેવાય, આપવાપણા ये તો जो बोल ભારે કહેવાય। જ્યાં સુધી પોતાપણું જાય નહીં, જ્યાં સુધી આપોપણું હોય, नहीं, ज्યાં સુધી આપવાપણું જાય નહીં, एक ये थोड़ा मिनिट, જ્યાં સુધી પોતાપણું જાય નહીં, देखो पहले बड़ा जाता है कि छोटा जाता है? वही क्लियर नहीं होता। हाँ, ये है ना, थोड़ा वो क्वेश्चनेबल बात है, लेकिन हम बात को समझ सकते हैं। और नीचे वो स्थूल सूक्ष्म का ज्ञान है वो देखते हैं। આપાપણું ગયા પછી, એક મિનિટ, નીચે 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 નીચે, હા, આપાપણું ગયા પછી પોતાપણું ઝડકે ઝડકે निकलवा માટે, यानी आपापणुं गया वो स्थूल जाने के बाद सूक्ष्म की बात आती है। પણ पहले અમે बोलता था બધાએ कि मैंने જ્ઞાન वो મેળવ્યું તો वो પછી आप જ્ઞાનથી એ આપોપુ વધતું જાય, કારણ કે પછી આપણને ભાન આવે કે આ તો આપોપુ ઘટવાને બદલે વધવા માંડ્યું। નીચે ઉપર લઈ જાઓ, યાને, હા ને, હા, રાઈટ। એ આપોપુ નથી, આપોપુ તો જ્યારે જવાનું થાય છે ને ત્યારે એ આપોપુ ગણાય છે। तो ये मैं वो જ્યારે પ્યોર સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દોષો ઓછા થાય ત્યારે પ્યોર થઈ જાય છે ત્યારે આપોપુ ગણાય છે। अच्छा, આપોપુ જવાનું થાય ત્યારે એ ओके। આપોપુ वो फिजिकली एक अपेक्षा से ऐसी चीज है मेरा पर, हाँ, और पोतापना जो है ना वो आपको केवल अंदर से फील करवाता है। तो ये समझ में आया? पहले कौन सा जाता है? अच्छा, चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं मर्जी से, मैं अपनी मनमानी जो करता हूँ ना,
वो एक प्रकार से आपोपु कहा जाता है। हम्म, ये समझ में आया? हाँ 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 मैं जी। मेरी मनमानी करने का तो समझते हैं ना हम, नहीं नहीं ऐसे ही करने का है और मुझे कुछ सुनना नहीं है, ठीक है? हाँ ना, मुझे आवाज नहीं आती है आपकी। हाँ जी मेरी और हाँ, आती है हाँ और मैंने कहा। पोता बना का मतलब क्या है? ये विचार मेरे है, मेरी वाणी ऐसी है, वो बाहर किसी को व्यक्त होए या ना होए, लेकिन मैं अंदर फील करता हूं कि वो मेरी चीज ऐसी है। यानी डिस्चार्ज ओनरशिप को पोतापना कहा, जी, एंड मेरा एक्सप्रेसिव ओनरशिप वो आपोपू है। डज दैट कौन सा मेक पहला सेंस? कौन सा पहला जाता है, मतलब ये पूछ रहा था। हाँ, पहले आपोपू ही जाएगा। आपको पूछा है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है जो हाँ वो बराबर है, वो बराबर है, वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि कई बार लिखने में भी गलती हो सकती है, लेकिन मेरी मेरी ये जो बात लिखी है उसमें से ये समझ में आया, एक्सप्रेसिव है वो आपोपू है, जो आपको केवल फील करवाता है ओनरशिप। डिस्चार्ज ओनरशिप एक्सप्रेसिव इज आपोपू, डिस्चार्ज ओनरशिप फेल्ट इज पोतापणु। ठीक, समझ, और वो आपको अनुभव करने नहीं देता। ठीक, क्लियर, धन्यवाद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर, ओवर टाइम क्या तो हो डॉक्टर गया साहब, आप थोड़ा। इतना सारा शटलनेस में जाते हो, लेकिन मेरी आपको समझ में आ गया? हाँ जी, आया आया हाँ, फिर समझ में आने के बाद शब्द पर नहीं जाना है, जी। नहीं तो फिर शब्द की गुंजाइश रहेगी आपको। नहीं नहीं, समझ में आया, आपसे बात करके समझ में आता है। જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. અહીંયા અભી हम लोग અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ સાહેબ. कश्यप जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करना. बोलाओ साहब, जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पाव पणाशणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणम च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम्। परमम हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद। जय